एपिसोड 31-40। लेखक का नोट। कृपया लेखक का नोट नीचे पढ़ें, मैं कुछ गलतफहमी को ठीक करना चाहता हूं। हमारे पास यहां बर्बाद करने का समय नहीं है, इसलिए चलो मुद्दे पर आते हैं। संसूमा बोला, मेरा छात्र द्वंद्व के लिए तैयार है। मिस एमी हरे रंग के याकुटा पहने दो पुरुषों की ओर मुड़ी जबकि बोल रही थी। ठीक है, हमने द्वंद्व की शर्तों को सुना है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों के बीच जो भी विफल हो वह सौदे के अपने अंत को बनाए रखे। गंजे सिर वाले बाईं ओर के आदमी ने बोला। वह बहुत पतला था लेकिन उसकी एक गहरी आवाज थी। शर्तों के अनुसार चोटों की अनुमति है। शिक्षक को अपने छात्र की चिकित्सा स्थिति का ध्यान रखना है। यदि उन्हें किसी भी प्रकार की चोट मिलती है तो एक शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी एक बार जब उनका छात्र हार जाता है। दूसरा चला गया देखो बोला। उसके सफेद बाल थे और एक मजबूत शरीर के साथ काफी तंग गया था। दोनों शिक्षकों ने समझ में सिर हिलाया। औरोरा, उस पर आसानी से जाओ, आखिरकार वह सिर्फ एक F ग्रेड है। हा। जॉन ब्राउन ने मंच छोड़ने के लिए मुड़ने से पहले मजाक उड़ाया। गौरव, तुम जानते हो कि क्या करना है, मिस एमी ने मंच छोड़ने से पहले एक धीमी आवाज के साथ कहा। गौरव और औरोरा जो एक दूसरे से कई फीट दूर थे उन्होंने नजरें मिलाईं। कचरा जो अपनी जगह नहीं जानता, मैं तुम्हें आज अस्पताल भेजूंगी, महिला ने युद्ध की मुद्रा में खड़े होने से पहले कहा। गौरव ने उसकी टिप्पणी का जवाब देने की भी परवाह नहीं की। वह स्थिति में खड़ा हो गया और उसे देखा। एक महिला ने एक बार मुझे कुचल दिया था, फिर कभी नहीं। गौरव ने अपनी आंखें सनकरी कर ली क्योंकि उसने उसे देखा। द्वंद्व शुरू होने दो, तुरंत उन शब्दों को किनारे से उच्चारित किया गया। गौरव ने औरोरा के शरीर को अचानक चमकते हुए देखा। स्वेयर, एक सेकंड के विभाजन में नीले पैटर्न जो तीर बनाते थे उसके शरीर के सभी दिखाई देने वाले हिस्से पर दिखाई दिए। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया। फोश, इसके चारों ओर छोटी हवाएं इकट्ठा होना शुरू हो गईं। छोटी घूमती हुई हवाएं पानी में बदल रही थीं। औरोरा हवा को पानी में और पानी को एक लंबे ब्लेड में बदल रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरा कर पाती उसने गौरव को अचानक आगे बढ़ते हुए देखा। वह तेज है, उसने अपने दिमाग में सोचा, क्योंकि उसने तेजी से पानी को 2 फीट के ब्लेड में बदल दिया और उसे आने वाले गौरव की ओर झुलाया। स्लैश। गौरव जो उस क्षण बाहर निकला जब औरोरा ने अपने हमले को सम्मोहित करना शुरू कर दिया, उसने अपनी गर्दन की ओर बाईं ओर से ब्लेड को झूलते हुए देखा। गौरव जो औरोरा से तेज था, उसने अपनी दाहिनी हथेली को औरोरा की कलाई की ओर बाहर धकेला जो अभी भी उसकी ओर झूल रही थी। गौरव की हथेली उसकी कलाई में टकराई जिससे हमले का कोर्स बदल गया, लेकिन वह वहां नहीं रुका। तुरंत औरोरा ने अपना संतुलन खो दिया जब उसका हाथ दूर हो गया। गौरव घुमा और अपनी बाईं कोहनी को उसके चेहरे की ओर झुलाया। वह गौरव की कोहनी को उसके चेहरे की ओर जाते देखकर बेहद हैरान थी जब उसने अपने हमले का मुकाबला किया। वह इतनी तेज कैसे है, उसने सोचा, क्योंकि वह पहले ही बता सकती थी कि गौरव अपने आंदोलनों से उससे तेज था। वह अभी भी अपने चेहरे के सामने अपनी बाईं बांह उठाकर समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम थी। बाम, गौरव की कोहनी उसकी बांह से टकराए। ओह, उसने दर्द में कहा, क्योंकि बल ने उसे 7 फीट पीछे की ओर स्लाइड कर दिया। शश। बल ने उसे पीछे धकेलने के बाद भी उसकी बांह ऊपर रही, लेकिन ये थोड़ा कांप रही थी। कैसी पागलपन भरी शारीरिक ताकत, ये कैसे संभव है जब उसने अपनी रक्त रेखा को भी सक्रिय नहीं किया है। क्या वह सिर्फ एक F रैंक नहीं है? उसने गौरव को एक सतर्क और अविश्वासी अभिव्यक्ति के साथ देखा, क्योंकि उसने अपनी सुन्न बाईं बांह में अधिक शक्ति भेजने की कोशिश की। औरोरा के साथ क्या गलत है? वह सिर्फ एक सामान्य F रैंक द्वारा फेंक दी गई। इतनी खराब वह एक पल में जीत रही होनी चाहिए। वह क्या कर रही है? चारों ओर खड़े होकर यहाँ अन्य युवा दिखने वाले छात्र पहली अदला बदली को देखने के बाद आपस में बातचीत कर रहे थे। यहाँ लगभग 16 छात्र थे जो गौरव की उम्र के आसपास लग रहे थे। यहाँ तक कि जॉन ब्राउन के चेहरे पर भी एक चकित अभिव्यक्ति थी। चलो, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे अस्पताल भेजोगी? तुम किसका इंतजार कर रही हो? मैं यही हूँ, गौरव ने उसका मजाक उड़ाते हुए सवाल किया जबकि उसे देखा। घमंडी मत बनो, औरोरा ने ये चिल्लाया और अपने दाहिने हाथ को आगे लहराने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने पानी से बने ब्लेड को गौरव की ओर झुलाया, पानी की एक लहर उसकी ओर एक चाप में बाहर निकली। झुकना, गौरव दाईं ओर चकमा दिया जिससे हमला उसके बाईं ओर से गुजर गया। औरोरा वहां नहीं रुकी, उसने पानी के ब्लेड को कई बार झुलाया जिससे और अधिक पानी के हमले पतली हवा से बाहर निकलते हुए गौरव की ओर उड़ने लगे। झुकना। भले ही हमलों की गति पृथ्वी के पूर्व के सबसे तेज आदमी से लगभग दोगुनी तेज थी, गौरव अभी भी उनमें से हर एक को चकमा देने में सक्षम था। प्रत्येक झूले की गति पहले की तुलना में अधिक भयंकर थी और गौरव जानता था कि वह एक गति से संबंधित कौशल का उपयोग किए बिना लंबे समय तक चकमा नहीं दे सकता था, इसलिए उसने हमलों को चकमा देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए फुटवर्क का उपयोग करना शुरू कर दिया। औरोरा वर्तमान में झुंझलाहट में अपने दांत पीस रही थी ये देखकर कि उसके हमले जुड़े नहीं थे, यहाँ तक कि उसने इसमें सारी ताकत डाल दी थी। बाम,
उसके 2 पानी के हमले गौरव के पीछे कई फीट मंच में टकराए। मंच की कठोरता के साथ भी इसके पार एक 3 इंच गहरी रेखा काट दी गई थी। ऑरोरा के शरीर पर पैटर्न अचानक फिर से चमकीले चमक गए क्योंकि उसके हाथ में ब्लेड 15 फीट से अधिक लंबा हो गया। यह एक बड़ी कुल्हाड़ी में बदल गया। गौरव पहले ही महसूस कर सकता था कि यह हमला पहले की तुलना में एक अधिक शक्तिशाली हमला था, लेकिन आकार के कारण उसे लगा कि वह इसे उतनी तेजी से नहीं झुला पाएगी। यह उनके बीच की खाई को बंद करने का उसका अवसर था। गौरव आगे भागा जैसे उसने पानी से बनी कुल्हाड़ी को अपने बाईं ओर झुलाया। उसके आश्चर्य के लिए उसके हमले का आंदोलन उसके आंदोलन से तेज था। इससे पहले कि गौरव उनके बीच की खाई को बंद कर पाता, कुल्हाड़ी पहले ही उसके सामने पहुंच चुकी थी। क्ररिच, एक हड्डी फूटने की आवाज गूंज उठी क्योंकि उनके सामने एक अकल्पनीय दृश्य चला। गौरव का शरीर अचानक सामने की ओर झुक गया। उसके घुटनों ने उसे इस तरह से झुकने दिया कि उसका शरीर एक पिस्तौल जैसा था जो जमीन पर खड़ी थी। इस कार्रवाई के कारण वह डैश को सक्रिय किए बिना झूले को चकमा देने में सक्षम था। उसके घुटने को एक अविश्वसनीय कोण पर झुकते हुए देखा जा सकता था जिसने उसके शरीर को एक पिस्तौल जैसा बना दिया। त्वचा के नीचे से उसके घुटने के पीछे से हिंग संयुक्त को फूटते हुए देखा जा सकता था। वह घृणित दिखता है। दुनिया में क्या यह उसकी रक्त रेखा की क्षमता है? वे जिस तरह से गौरव झुका था उसे देखकर हैरान थे। दुनिया में वह क्या है? ऑरोरा का भी एक चौंका हुआ रूप था क्योंकि कुल्हाड़ी आकार में कम होना शुरू हो गई थी। क्ररिच, गौरव वापस खड़ा हो गया क्योंकि उसके पैर सामान्य हो गए। गौरव ने अभी अभी जोड़ आंदोलन को सक्रिय किया था जिससे उसके घुटने के जोड़ ने अपने कार्यों को उलट दिया। उस क्षण उसकी या घुटने टेकने की क्षमता उलट गई थी। अपने पैर के अपने बट की ओर झुकने में सक्षम होने के बजाय ये दूसरी दिशा में झुकने में सक्षम था। उसने हमले को चकमा देने के लिए उस बल का उपयोग किया जो उसकी डैश के साथ मिलकर था। तुरंत गौरव का शरीर सामान्य हो गया। ऑरोरा पहले ही उसकी ओर एक और हमला भेज रही थी। दूसरा चैलेंजर हमला उसके नीचे से गुजरा जिससे छोटी हवाएं आई जिसने उसके युकाटा को थोड़ा उड़ा दिया। गौरव हवा में सोमरसॉल्ट किया जैसे वह उतर रहा था। उसका बायां पैर ऑरोरा के शरीर की ओर जा रहा था। अचानक पानी की धाराएं पतली हवा से बाहर निकली क्योंकि वह उससे संपर्क बनाने के करीब था। पानी की धाराएं तंबू की तरह थीं। उनमें से लगभग 12 थे जो एक ही समय में बाहर निकले। वे सभी गौरव के शरीर की ओर यात्रा करते थे जो अभी भी जमीन की ओर गिर रहा था। 3 प्रत्येक उसके दाहिने और बाएं हाथ के लिए थे, जबकि शेष 6 क्रमशः उसके दाहिने और बाएं पैरों के लिए थे। हर किसी को लगा कि उसके लिए इस हमले से बचना असंभव होगा क्योंकि वह अभी भी बीच हवा में था और तंबू संपर्क बनाने के करीब थे। उनके आश्चर्य के लिए फिर से गौरव ने अचानक अपने प्रत्येक अंग को वापस ले लिया और उन्हें अपने शरीर से कस दिया जबकि खुद को बीच हवा में मोड़ दिया। वह व्यावहारिक रूप से एक गेंद जैसे प्रारूप में कर्ल्ड अप था क्योंकि तंबू उसके किनारों से एक बाल की लंबाई से गायब हो गए। इस विधि का उपयोग करके गौरव को न केवल हमले से बचने में सक्षम बनाया गया बल्कि उसे पानी के तंबू से तेजी से उतरने दिया गया ताकि वे फिर से उस पर हमला करने के लिए वापस मुड़ सकें। धमाका, गौरव एक झुके हुए प्रारूप में मंच पर वापस उतरा। ऑरोरा की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने जल्दी से गौरव पर हमला करने के लिए तंबू को वापस बुलाया। तुरंत गौरव उतरा। उसने ऑरोरा की छाती की ओर अपनी बांह को बाहर झुलाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। स्विश, उसका हमला उससे कहीं ज्यादा तेज था कि वह तंबू को वापस बुला सकती थी, लेकिन जैसे ही गौरव का हाथ उसकी छाती से टकराने वाला था, वह एक महिला है, उसे वहां छूना गलत होगा। इसके बजाय मैं 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में उसने निष्कर्ष निकाला और अपनी हथेली की प्रक्षेपवक्र को बदल दिया। ऑरोरा, जिसने पहले ही अपनी छाती के सामने पानी का एक छोटा अवरोध बनाया था, गौरव की हथेली को ऊपर की ओर झूलते देखकर हैरान थी। गौरव के हाथ के ऑरोरा के बाएं गाल से टकराने पर एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। यह ऐसा ही है, गौरव ने अपने दिमाग में एक दुखद मुस्कान के साथ कहा क्योंकि उसकी हथेली ऑरोरा के गाल के खिलाफ धकेल दी गई थी। वह अपने मसूड़ों से जबरदस्ती उसके कुछ दांतों को हटाते हुए महसूस कर सकता था। थप्पड़ की भारीता ने ऑरोरा के गाल को लहरदार बना दिया क्योंकि उसका पूरा शरीर एक घूर्णन गति में जमीन से उठा लिया गया था। ओह, कैसी भयंकर ताकत! मैं हार गई। ये वही विचार थे जो उसके दिमाग में आए क्योंकि उसका शरीर वर्तमान में मंच पर गिर रहा था, उसके पैर ऊपर और उसका सिर नीचे जा रहा था। उसके चेहरे के बाईं ओर 5 खूनी उंगलियां छपी हुई थीं। धमाका, उसका सिर मंच पर भारी रूप से टकराया और उसने अपनी दृष्टि को फीका पड़ते हुए महसूस किया। मंच पर उसके सिर के क्षेत्र पर खून का एक धब्बा था। गहरा। ऑरोरा। जॉन ब्राउन अपने पद से ऑरोरा की ओर एक घबराई हुई नजर के साथ भागा जो एक खूनी चेहरे और सूजे हुए सिर के साथ मंच पर पड़ी थी। ये कैसे संभव है? एक F ग्रेड एक B ग्रेड मिश्रित रक्त जीत रहा है। क्या वह वास्तव में एक F ग्रेड है? मंच के चारों ओर छात्रों से बातचीत सुनी जा सकती थी क्योंकि उन्होंने गौरव को अविश्वास में देखा। विजेता का फैसला हो गया है, संसूमा ने एक आधिकारिक आवाज के साथ बोला। ये द्वंद्व आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। शिक्षक एमी का छात्र जीत गया है।
उसने अधिकार की एक आवाज के साथ जोड़ा। जॉन ब्राउन, जो वर्तमान में ऑरोरा के सामने झुक रहा था, उसने गौरव को नफरत की एक नजर के साथ देखा। उसने एक नारंगी गोली निकाली और उसे उसके मुंह में रखा। ऑरोरा, जिसका चेहरा पहले लाल था, धीरे धीरे अपना पूर्ण रूप फिर से हासिल करना शुरू कर दिया। उसका सूजा हुआ सिर, जो मंच पर टकराया था, कम होना शुरू हो गया। उसके गाल पर खूनीपन धीरे धीरे अपने सामान्य रंग में लौटना शुरू हो गया। वह अपने दांतों को महसूस कर सकती थी, जो गहन थप्पड़ के कारण उसके मसूड़ों से उखाड़ दिए गए थे, धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगे। कुछ सेकंड में वह पूरी तरह से चीख हो गई। उसने अपनी आंखें चीख से खोली क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले हुई हर चीज को याद किया। वह भी अपमान की एक गहन राशि महसूस कर रही थी। मेरे हारने का कोई तरीका नहीं है, जैसे तुम्हारे जैसे कचरे से। तुम सिर्फ एक एफ ग्रेड हो। उसने नफरत की एक नजर के साथ चिल्लाया क्योंकि उसने गौरव को देखा, जो वर्तमान में मंच पर खड़ा था। दयनीय। गौरव ने इन शब्दों को उच्चारित किया इससे पहले कि वह मंच छोड़ने के लिए मुड़े। तुम नीच जीवन, फिर से मुझसे लड़ो। उसने चिल्लाया क्योंकि वह खड़ी हो गई और गौरव की ओर भागी। शिक्षक ब्राउन, अपने छात्र को नियंत्रित करें, गंजे सिर वाले आदमी ने बोला। जॉन ब्राउन ने जल्दी से उसे वापस पकड़ लिया इससे पहले कि वह 3 फीट से अधिक दूर जा सके। तुम सिर्फ अपमान के एक और दौर के लिए पूछ रही हो। स्पष्ट रूप से तुम मेरे समय के लायक नहीं हो क्योंकि मैं वह नहीं कर सकता। गौरव की आवाज उसके कानों में आई, जिससे वह गहन निराशा से भर गई, लेकिन जॉन ब्राउन ने उसे मजबूती से वापस पकड़ लिया। अगर मैं सिर्फ एक भी ग्रेड रक्त रेखा चुरा सकता तो शायद मैंने तुम्हें थोड़ा और अधिक लिप्त कर दिया होता। गौरव ने अपने दिमाग में आह भरी क्योंकि वह मंच से चला गया। अब इस द्वंद्व के शुरू होने से पहले की शर्तों के अनुसार शिक्षक जॉन को शिक्षक एमी के चारों ओर 10 फीट से अधिक करीब नहीं आना चाहिए। इस सौदे के अंत को बनाए रखने में विफलता के परिणामस्वरूप गमी डोजों में प्रवेश करने से एक स्थायी प्रतिबंध लगेगा। बोला ने एक आधिकारिक नजर के साथ बोला। ये कैसे हो सकता है? यह एक उच्च श्रेणी के मिश्रित रक्त पटोई के लिए शर्म की बात है। छात्रों की असंतुष्ट आवाजें मंच के चारों ओर सुनी जा सकती थीं। तुमने अच्छा किया, मिस एमी ने एक मुस्कान के साथ कहा क्योंकि गौरव उसकी ओर चला। गौरव ने वापस मुस्कुराया और उसके सामने खड़ा हो गया। एक पहले कदम जुलू रैंक से ताकत का ऐसा स्तर सुना नहीं जाता है। यहां तक कि मिस एमी भी हैरान थी। उसने गौरव के जीतने की उम्मीद की थी, लेकिन यह उसके अपेक्षित से कहीं ज्यादा आसान था। लगता है कि MBO प्रवेश परीक्षा में एक राक्षस भाग लेगा, मिस एमी ने सोचा जैसे उसने गौरव को देखा। मिस एमी, क्या हम अब जा सकते हैं? गौरव ने सवाल किया जब उसने देखा कि मिस एमी ने पहली बार बोलने के बाद कुछ और नहीं कहा। हाँ चलो चलते हैं। वह मुड़ गई जबकि गौरव उसके दाहिने तरफ चला गया। रुको, छात्रों में से एक चिल्लाया। मिस एमी और गौरव ये देखने के लिए मुड़ गए कि किसने बोला। यह एक युवा पुरुष था जिसके बाल हरे रंग के थे और एक पतला और थोड़ा लंबा आंकड़ा था। पर्यवेक्षक संसूमा। पर्यवेक्षक बोला, कृपया मुझे बी ग्रेड मिश्रित रक्तों के रूप में हमारा गौरव वापस लेने की अनुमति दें। पुरुष ने चिल्लाने से पहले बोला, गौरव, मैं तुम्हें द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। ओह मेरे, मसूबा वापस नहीं पकड़ सकता लगता है। गौरव का अपमान निश्चित है अब जब मसूबा ने उसे चुनौती दी है। कचरा एफ ग्रेड को उनकी जगह पर रखने की जरूरत है। छात्रों की बातचीत फिर से सुनी जा सकती थी। मसूबा, दोनों पक्षों से समझौते के बिना एक द्वंद्व नहीं हो सकता है, संसूमा ने बोला। गौरव, हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। संसूमा के शब्दों को सुनने के बाद मसूबा चिल्लाया। गौरव ने उसे थोड़ी देर के लिए देखा इससे पहले कि वह फिर से मुड़े। मैं मना करता हूं, गौरव ने कहा और मिस एमी के साथ चलते रहने के लिए आगे बढ़ा। हर कोई चकित था। उन्होंने गौरव के तुरंत सहमत होने की उम्मीद की थी क्योंकि उनकी उम्र के लड़के आसानी से उकसाए जाते हैं। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मेरी चुनौती स्वीकार करो, मसूबा ने गौरव पर चिल्लाया जो मिस एमी के साथ जा रहा था। तत्काल हार। मुझे उकसाने के लिए ऐसे असंबद्ध साधनों का उपयोग करने की कोशिश काम नहीं करेगी क्योंकि न केवल मैं तुम्हें आसानी से हराऊंगा, मुझे भी इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास अपने समय के साथ करने के लिए बेहतर चीजें हैं। गौरव ने अपने पीठ को देखने के लिए मुड़े बिना आगे से कहा। मसूबा ने यह सुनकर झुंझलाहट में अपने दांत पीसे। अगर तुम्हें इसमें से कुछ मिल सकता है तो क्या होगा? क्या हम एक शर्त लगा सकते हैं? मसूबा चिल्लाया। इस बार गौरव ने आखिरकार अपने कदमों को रोक दिया। हालांकि मैं उसकी रक्त रेखा नहीं चुरा सकता, मुझे अभी भी कुछ चीजों की जरूरत है और वह उन्हें प्रदान कर सकता है। गौरव मुस्कुराया क्योंकि वह मुड़ा। एक शर्त मुझे अच्छी लगती है, गौरव ने जवाब दिया और फिर से उनकी ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद गौरव और मसूबा मंच पर एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। चूंकि मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर सकता हूं, गौरव ने आंतरिक रूप से सोचा क्योंकि उसने पर्यवेक्षक संसूमा के द्वंद्व शुरू करने के लिए आगे बढ़ने का इंतजार किया। मसूबा ने एक सतर्क नजर के साथ गौरव को देखा।
पहले की लड़ाई के बाद वह बता सकता था कि गौरव से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, फिर भी वह एक F ग्रेड के B ग्रेड के खिलाफ जीतने के विचार को सहन नहीं कर सकता था। उसके पास एक उच्च मात्रा की ताकत होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं उसे मेरे करीब नहीं आने दूंगा। मसूबा ने विश्लेषण किया और अपने दिमाग में पिछले द्वंद्व को फिर से चलाने के बाद एक त्वरित निष्कर्ष पर आया। जो वह नहीं जानता था वह था कि गौरव जीतने में सब कुछ नहीं डाल रहा था, क्योंकि उसने पहले किसी भी गति से संबंधित कौशल का उपयोग नहीं करने का फैसला किया था। इस स्थिति में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा क्या है? डैश स्प्रिंट से धीमी है, लेकिन स्प्रिंट अधिक ऊर्जा अंक लेता है। केवल अगर मैं समय पर द्वंद्व को खत्म नहीं करता हूं तो स्प्रिंट यह है। गौरव इस निष्कर्ष पर तुरंत आया। पर्यवेक्षक बोला ने बोलने का फैसला किया। द्वंद्व शुरू होने दो, स्प्रिंट सक्रिय करें। गौरव ने अपने दिमाग में बाहर बुलाया। स्प्रिंट को सक्रिय कर दिया गया है। मेजबान की गति 2 से गुना की जाएगी। स्प्रिंट सक्रिय होने वाले हर सेकंड के लिए 20 ऊर्जा अंक खर्च किए जाएंगे, -20 EP। तुरंत गौरव ने इसे सक्रिय किया। सब कुछ उसके चारों ओर धीमा हो गया, जिसमें मसूबा भी शामिल था, जो वर्तमान में अपनी क्षमताओं के साथ एक हमले को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था। गौरव मुस्कुराया और आगे बढ़ा। स्वेश। एक पल में गौरव ने उनके बीच की खाई को बंद कर दिया था और मसूबा के सामने पहुंच गया था, जबकि अपनी मुट्ठी को बाहर फेंक रहा था। तुम एक महिला नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हें छाती पर मारने में कोई आपत्ति नहीं है, गौरव ने सोचा, क्योंकि उसकी बाह मसूबा की छाती की ओर गहन बल के साथ यात्रा कर रही थी। मसूबा ने केवल एक धुंधली आकृति को अपने सामने एक फैली हुई मुट्ठी के साथ दिखाई दिया। उसने अभी तक अपना हमला भी सम्मोहित नहीं किया था। द्वंद्व केवल 1 सेकंड पहले शुरू हुआ था और फिर भी वह केवल मुट्ठी को अपनी छाती के साथ संपर्क बनाते हुए देख सकता था। धमाका। गौरव की मुट्ठी मसूबा की छाती से टकराई, जिससे एक जोरदार हड्डी तोड़ने वाली आवाज गूंज उठी। ब्लड। मसूबा ने खून का एक निशान उल्टी कर दिया, क्योंकि उसका शरीर मुक्के के बल के कारण अपनी पीठ के साथ बाहर निकला हुआ बीच हवा में यात्रा कर रहा था। एक F ग्रेड के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? यह मसूबा की विचार प्रक्रिया थी, इससे पहले कि वह सामने मंच क्षेत्र के बाहर कुछ सेंटीमीटर पर अपनी पीठ पर उतरता। धड़ाम। मसूबा की आंखें पीछे की ओर लुढ़क गईं, क्योंकि वह बेहोश हो गया। वह बेहोश होने के बाद भी खून उल्टी करता रहा। स्प्रिंट को निष्क्रिय करें, गौरव ने अपने दिमाग में बाहर बुलाया। स्प्रिंट को निष्क्रिय कर दिया गया है। शांति। पूरी तरह से शांति थी, क्योंकि हर कोई अपने मुंह से ढीला लटकते हुए जबड़ों के साथ मंच क्षेत्र को देखता था। जो उन्होंने अभी अभी देखा था वह कुछ अविश्वसनीय था, कुछ ऐसा जो कोई भी विश्वास नहीं करेगा अगर उन्होंने इसे अपनी बहुत आंखों से नहीं देखा होता। एक F ग्रेड ने 30 मिनट से भी कम समय में 2 B ग्रेड मिश्रित रक्तों को हराया। दूसरे मिश्रित रक्त ने हार में लड़ाई खत्म होने से पहले 1 सेकंड तक भी नहीं चला। हर कोई अपने विचारों को संसाधित नहीं कर सका, यहां तक कि मिस एमी के सामान्य रूप से भावहीन चेहरे पर भी एक चौंका हुआ रूप था। गति का वह विस्फोट कुछ ऐसा नहीं है जो एक जुलू रैंक हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। मिस एमी ने संदेह की एक नज़र के साथ गौरव को देखा। गौरव विचार की एक नज़र के साथ मंच पर खड़ा था। मैंने इसका उपयोग पहले नहीं किया है, लेकिन यह बहुत संतोषजनक है, सिवाय इसके कि यह कितनी ऊर्जा का उपभोग करता है, गौरव ने सोचा। मूल रूप से उसका मुक्का एक जुलू रैंक वाले मिश्रित रक्त को 3 से 7 फीट से अधिक दूर नहीं भेजेगा, लेकिन 2 से गुना अपनी गति के साथ इसे जोड़ने के बाद मुक्के ने 2 गुना बल पैक किया। मसूबा की पसलियां और उरुस थी वर्तमान में मुक्के के कारण टूट गए थे। गौरव इस द्वंद्व को जीतता है। कई सेकंड बीतने के बाद पर्यवेक्षक बोला ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। हर कोई अपनी तंद्रा से बाहर आया, लेकिन अभी भी गौरव को विस्मय की एक नज़र के साथ देखा। उसने एक ही सेकंड में मसूबा को हराने का प्रबंधन कैसे किया? शायद वह भेस में 1 कदम 4 जुलू रैंक है। ये कैसे संभव है जब वह सिर्फ F ग्रेड है? छात्र अपने सिर के चारों ओर लपेट नहीं सकते थे कि अभी क्या हुआ था। अरोरा की आंखें चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि उसने गौरव को मंच से नीचे जाते हुए देखा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब उसने मुझसे लड़ा तो वह वापस पकड़ रहा था? हर किसी के लिए विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी बहुत आंखों के सामने होते हुए देखा था। पर्यवेक्षक संसूमा मसूबा की ओर चला, जो जमीन पर था, और उसके मुंह में एक नारंगी गोली डालने से पहले उसका सिर उठाया। मसूबा, जिसका चेहरा पहले पीला था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठीक होना शुरू हो गया। मिश्रित रक्तों की ऐसी लड़ाई हो सकती थी क्योंकि वे पर्याप्त दृढ़ थे कि वे एक घातक चोट प्राप्त करने के बावजूद भी जीवित रह सकें। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो गौरव का एक मुक्का उनकी जिंदगी को एक पल में खत्म कर देता। मसूबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं जब उसकी हड्डियों को वापस जगह में रखा गया और उसकी टूटी हुई पसलियां एक साथ जुड़ गईं। ओह, उसने दर्द के साथ कहा जब एक और टूटी हुई हड्डी फिर से एक साथ जुड़ गई। कुछ और सेकंड के बाद वह खड़ा हो गया। हमारी शर्त याद है, अब इसे सौंप दो, गौरव ने मंच के दूसरे छोर से चिल्लाया। मसूबा का एक निराशाजनक रूप था, क्योंकि उसने एक छोटा नीला घन निकाला और गौरव की ओर चला। यहाँ उसने घन गौरव को सौंप दिया।
गौरव ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ इसे एकत्र किया। आपके दान की सराहना की जाती है, गौरव ने घन एकत्र करने के बाद कहा। वह मिस एमी के साथ जाने के लिए मुड़ा। अरे, मसूबा ने एक संकोची नजर के साथ गौरव को बुलाया। गौरव ने अपने कदमों में विराम दिया क्योंकि उसने अपना सिर एक तरफ मसूबा को देखने के लिए मोड़ा। क्या हम सब कुछ हमारे पीछे छोड़ सकते हैं और दोस्त बन सकते हैं? मसूबा ने प्रस्ताव दिया। गहरा। बाकी छात्रों ने आश्चर्य में गहरा सांस लिया, भले ही वे समझ गए थे कि मसूबा का क्या लक्ष्य था। दोस्त? गौरव ने एक भ्रमित नजर के साथ सवाल किया। हाँ दोस्त, मेरे पिता प्लवक शहर में पुलिस के प्रमुख हैं। इससे पहले कि मसूबा अपना बयान पूरा कर पाता, गौरव ने उसे छोटा कर दिया। तुम एक एफ ग्रेड कचरे के साथ दोस्त बनना चाहते हो? गौरव ने उसे एक मजाक उड़ाते हुए सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब है हाँ, मेरा मतलब है नहीं, तुम कचरा नहीं हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहता हूँ, मसूबा ने सवाल का जवाब देते हुए हकलाया। नहीं धन्यवाद, कचरा तुम्हारे साथ दोस्त नहीं बनना चाहता। गौरव ने उसे मना कर दिया और तुरंत मुड़ गया ताकि वह चलना जारी रख सके। हर कोई फिर से हैरान था। क्या उसने अभी अभी मसूबा को फिर से मना कर दिया? हर कोई जानता था कि मसूबा के पिता प्लवक शहर में पुलिस के प्रमुख थे। कोई भी नहीं होगा जो उससे दोस्ती नहीं करना चाहेगा, फिर भी उसे एक एफ ग्रेड द्वारा मना कर दिया गया। मसूबा का अपमान की एक नजर थी क्योंकि उसने गौरव को मिस एमी के साथ जाते हुए देखा। दोस्त? हा, किसे चाहिए? ये गौरव की विचार प्रक्रिया थी क्योंकि वह मिस एमी के साथ अपने प्रशिक्षण कक्ष की ओर चला। उसने अपने हाथों में नीले घन को देखा और उसके चेहरे पर लालच की नजरें दिखाई दे रही थीं। गौरव, तुम इतनी राशि के पैसे के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? मिस एमी ने सवाल किया। पहले द्वंद्व में शर्त 50,000 रॉड थी जो गौरव को मसूबा द्वारा दी जाएगी अगर वह जीतता है, जबकि अगर वह हारता है तो मसूबा ने मांग की कि गौरव जब भी वे पार करते हैं तो उसे जुटता है। मिस एमी को शायद कुछ पैसे चाहिए। गौरव ने एक चंचल स्वर के साथ कहा। तुम धूर्त छोटे बदतमीज, तुम जीतने के बाद अहंकारी हो रहे हो। मिस एमी ने कहा और गौरव के सिर को खटखटाने के लिए आगे बढ़ी। आउच! गौरव ने दर्द में चिल्लाते हुए अपना सिर पकड़ा। ये ठीक है अगर तुम नहीं कहना चाहते। मिस एमी ने समझ की एक नजर के साथ जोड़ा। मैं स्वतंत्र होने की योजना बना रहा हूँ। गौरव ने कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कहा। रात का खाना? ये ठीक है अगर तुम नहीं कहना चाहते। मिस एमी ने समझ की एक नजर के साथ जोड़ा। मैं स्वतंत्र होने की योजना बना रहा हूँ। गौरव ने कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कहा। मिस एमी ने उसे देखने के लिए एक तरफ मुड़ा। स्वतंत्रता? उसने सवाल किया। हाँ मिस एमी, मैं एक ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ मैं नहीं चाहता हूँ, गौरव ने जवाब दिया। मिस एमी के चेहरे पर एक विचारशील रूप था गौरव के जवाब को सुनने के बाद। तो तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? मिस एमी ने पूछा। मैंने अपना शोध किया है और अब जब मैं ये द्वंद्व जीता तो मेरे पास एक अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए पर्याप्त पैसा है, गौरव ने प्रत्याशा की एक नजर के साथ जवाब दिया। यह एक बुरा विचार नहीं है क्योंकि तुम पहले से ही कानूनी उम्र के हो, लेकिन अभी एक अपार्टमेंट किराए पर लेना भी एक बर्बादी हो सकती है, मिस एमी ने कहा क्योंकि वे अपने डोजों के सामने एक विराम पर आए। इस समय और युग में मनुष्यों, स्लरकोव और मिश्रित रक्तों के लिए कानूनी उम्र 16 साल थी। 16 साल की उम्र में एक व्यक्ति को एक वयस्क माना जाएगा और अभी गौरव पहले से ही 17 का था। आपका क्या मतलब है, मिस एमी? गौरव ने एक भ्रमित नजर के साथ सवाल किया। अगले 4 महीनों में MBO प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। अगर तुम पास कर सकते हो और MBO प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने के लिए चुने जाते हो तो तुम्हें आवास या भोजन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सरकार ये तुम्हारे लिए प्रदान करेगी, मिस एमी ने समझाया। वह समझ सकती थी कि गौरव अपने फैसले के साथ कहां से आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसके लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लेना एक बर्बादी हो सकती है, केवल 4 महीने बाद इसे छोड़ने के लिए। किराए यहाँ महंगे थे और ज्यादातर केवल वार्षिक भुगतानों के साथ काम करते थे। तुम्हें इसके बजाय अन्य चीजों के लिए बचत करनी चाहिए, जैसे कि आपूर्ति जिनकी तुम्हें MBO शिविर में अपने दिनों के दौरान आवश्यकता हो सकती है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि सैन्य प्रावधानों से अलग आपूर्ति के बिना वहां जीवित रहना आसान नहीं होगा, मिस एमी ने थोड़ी चिंतित नजर के साथ कहा। मिस एमी को यकीन है कि वह क्या कह रही है। अगर ऐसा है तो मुझे और अधिक मुआवजा प्राप्त करना होगा, गौरव ने सोचा। धन्यवाद मिस एमी, लेकिन ये बेहतर होगा कि मैं बस अब बाहर निकल जाऊं। बचत के मुद्दे के बारे में मैं मेरा मतलब है और भी अधिक पैसे कमाने की योजना बना रहा हूं। गौरव ने एक मुस्कान के साथ मिस एमी को थोड़ा झुकाया। ठीक है, बस ये सुनिश्चित करो कि तुम पर्याप्त अच्छी तरह से योजना बनाओ क्योंकि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं हो सकता है। धन भी एक विशेषता है। मिस एमी ने अपने डोजो के सामने स्थित 3 सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले जोड़ा। वह अचानक रुकी और गौरव को देखने के लिए मुड़ गई। चूंकि तुम आज चुनौती जीत गए, तुम और मैं इसके बजाय उस तारीख पर जाएंगे, मिस एमी ने कहा और अंदर चलने के लिए वापस मुड़ गई। तारीख?
गौरव के चेहरे पर यह सुनकर एक भ्रमित नजर थी। अंदर आओ और अपने आकस्मिक पोशाक में वापस बदलो, मिस एमी ने डोजो के अंदर से चिल्लाया। गौरव मिस एमी के अचानक बयान से अभी भी भ्रमित था, लेकिन फिर भी डोजो में चलने के लिए आगे बढ़ा। 20 मिनट बाद मिस एमी और गौरव एक बड़े रेस्तरां के अंदर बैठे थे। उनके सामने मेज पर टन भोजन रखा गया था। बीफ टकी, उत्परिवर्तित विशाल झींगे, तला हुआ बाघ मछली, काला चावल, एक छड़ी पर तले हुए केकड़े आदि। मेज विभिन्न प्रकार के विदेशी खाद्य पदार्थों से भरा हुआ था। गौरव की आंखें उत्साह से चमक गईं और उसने उनके सामने दावत को देखते हुए लार निगल ली। कौन जानता था कि मिस एमी भी एक भोजन प्रेमी थी। गौरव मिस एमी द्वारा इन सभी को आदेश देने के बाद हैरान था। वे वर्तमान में इमारत की 600वें और 34वें मंजिल पर एक प्रसिद्ध रेस्तरां में थे। मिस एमी ने आज अपने प्रदर्शन के लिए उसे पुरस्कृत करने के लिए गौरव को एक दावत पर ले जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि चूंकि उसे जॉन ब्राउन के साथ एक तारीख पर जाना होगा, अगर गौरव हार गया होता तो उसे इसके बजाय गौरव को वह इनाम देना चाहिए क्योंकि वह जीत गया। यह एक तारीख होने वाली थी, इसके बजाय यह एक भोजन दावत की तरह अधिक था। गौरव रेस्तरां में पहुंचने पर आदेश देने वाला पहला व्यक्ति था। मिस एमी ने उसे उस समय मामूली नहीं होने और जो कुछ भी वह चाहता था उसे आदेश देने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा आदेश नहीं देने का फैसला किया। वह हैरान था जब उसने भोजन की मात्रा देखी जो मिस एमी ने आदेश दिया था। पूरी मेज अभी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई थी। अन्य मेज पर लोग उन्हें एक अजीब नजर से देख रहे थे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी जरा भी परेशान नहीं था। रेस्तरां एक भव्य था। यह आंतरिक डिजाइनों से स्पष्ट था। मेज और सीटें इतनी अंधेरी, चमकदार और चिकनी थीं कि उन्हें उनकी सतहों पर दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों से एक दर्पण के लिए गलत माना जा सकता था। पूरी मंजिल एक प्रकार की तकनीकी निर्माण सामग्री के साथ टाइल थी जो बादलों को चमकती थी। फर्श पर चलने से ऐसा लग रहा था कि तुम बादलों पर चल रहे हो। हवा इतनी स्वादिष्ट थी कि तुम इसका स्वाद ले सकते थे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? एक निमंत्रण। मिस एमी, जो वर्तमान में एक लाल झींगे को पकड़े हुए थी, ने गौरव को बुलाकर कहा कि उसने खाना शुरू नहीं किया था। पहले से ही खोद लो। मिस एमी ने अपना मुंह खोलने और झींगे के एक शरीर के हिस्से को अपने मुंह में भरने से पहले जोड़ा। गौरव मुस्कुराया क्योंकि वह केवल ये सोच रहा था कि पहले किस व्यंजन को आजमाना है। चलो पहले उत्परिवर्तित झींगों के साथ चलते हैं, गौरव ने सोचा और मेज पर लाल झींगे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वह बता सकता था कि झींगा पहले से ही गर्म सॉस में डूबा हुआ था, यही कारण था कि यह पूरी तरह से लाल था। मेज पर उनमें से लगभग 5 थे और प्रत्येक एक हथेली के आकार का 3 गुना था। गौरव ने उनमें से एक को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और जल्दी से उसे अपने मुंह में भर दिया। इसका आधा अभी भी एक मानव हथेली से बड़ा था, फिर भी गौरव पूरी चीज को अपने मुंह में डालने में सक्षम था। उसके गाल फूल गए क्योंकि उसने खुशी में मुस्कुराया। ये स्वादिष्ट है। उसके मुंह के भरे होने के कारण वह चीख से नहीं बोल सका। चबाओ, चबाओ, चबाओ। जैसे ही गौरव ने उत्परिवर्तित झींगे को चबाया, वहां स्वादों का एक मिश्रण था जिसे वह पता लगा सकता था। पहले कुरकुरे पर नमक थोड़ा मजबूत चखा, लेकिन उसके बाद वह पता लगा सकता था मसाले मिश्रित थे। चिकन जैसे स्वाद के एक स्वर के साथ थोड़ा मिर्च, क्रैनबेरी और फूलों के लवेंडर जैसे स्वाद की तरह छोटे रसदार स्वादों के साथ मिश्रित। समुद्री गंध भी एक अद्भुत भावना को बाहर निकाल रही थी। सब कुछ उसके मुंह में एक सुखद प्रकार का स्वाद बनाने के लिए एक साथ आया, जो तेज और हल्का दोनों था। गौरव ने दूसरे आधे हिस्से को पकड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, इससे पहले कि वह इसे एक बार में नीचे कर दे। गौरव के हाथ और मुंह तब तक नहीं रुके जब तक मेज पर कुछ भी नहीं बचा था। कुछ मिनटों में सब कुछ उसके और मिस एमी द्वारा नीचे कर दिया गया था। गौरव ने दावत के बाद कुर्सी पर अपनी पीठ रखी और राहत में आह भरी। आह, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए गर्भवती होने जा रहा हूं, गौरव ने सोचा जबकि अपने पेट को देखा जो फूला हुआ था। उसने मिस एमी को देखने के लिए ऊपर देखा जिसका भी संतोष का एक रूप था। गौरव ने मिस एमी के पेट क्षेत्र को देखा और हैरान था। वह सारा खाना कहाँ चला गया? वह देख सकता था कि कोई उभार नहीं था। यहाँ तक कि सबसे छोटा संकेत भी नहीं देखा जा सकता था कि उसने अभी एक विशाल दावत खाई थी। उसने अपने दिमाग में गणना की कि मिस एमी ने मेज पर भोजन का कम से कम 60% खाया। कौन जानता था कि मिस एमी ऐसा एक राक्षस थी। जिस तरह से उसका पेट हमेशा की तरह सपाट था, उसे देखकर वह मिस एमी के साथ एक भोजन प्रतियोगिता करने की कल्पना नहीं कर सकता था। वैसे गौरव, तुमने मसूबा की दोस्ती को क्यों नहीं स्वीकार किया? मिस एमी ने यह पूछने का फैसला किया क्योंकि यह उसे थोड़ी देर के लिए परेशान कर रहा था। गौरव ये सुनकर बैठ गया और जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए कुछ भी नहीं देखा। मिस एमी, मेरे जीवन में इस बिंदु पर मैंने ऐसी दोस्ती स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है जो कुछ भी नहीं होगी लेकिन नकली होगी। वह मसूबा उनमें से एक था जिसने मुझे कचरा कहा था, लेकिन उसकी गांठ को हराने के बाद उसने दोस्त बनाने का फैसला किया। मैं कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा कि जब मैं एक कमजोर अवस्था में हूं तो मेरी पीठ होगी।
अगर एक दिन मैं अपनी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ हूं या फिर से कचरा बन जाता हूं तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति मेरा दोस्त रहेगा? अगर शक्ति ही एकमात्र कारण है तो हमारे पास कोई बंधन नहीं हो सकता है। चूंकि दोस्ती शक्ति पर आधारित होने वाली है तो यह नकली है और मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या मैं कभी लोगों के साथ वास्तविक बंधन स्थापित कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और जब मैं करूं तो ये शक्ति या स्वार्थी हितों पर आधारित नहीं होगा। गौरव ने लंबी व्याख्या की। मिस एमी ने उसे कुछ सेकंड के लिए देखा इससे पहले कि वह जवाब देती। मैं तुम्हारे बिंदु को समझती हूं, लेकिन उस तरह से सोचना भी मूर्खतापूर्ण है। ओह, गौरव मिस एमी के जवाब से हैरान था। अगर वह समझती है तो वह अभी भी क्यों कहती है कि यह मूर्खतापूर्ण है? गौरव ने सोचा, यह मूर्खतापूर्ण है क्योंकि तुम नहीं जान सकते हो कि तुम्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे लोगों का उपयोग करने की आवश्यकता कब हो सकती है, मिस एमी ने कहा। एक अपार्टमेंट प्राप्त करना। गौरव अभी भी एक चकित नजर के साथ उसे देख रहा था। मैं तुम्हें उनसे दोस्त बनने के लिए नहीं कह रही हूं, तुम उनके लिए एक प्रकार के साथी या परिचित हो सकते हो और उनका उपयोग कर सकते हो जब तुम खुद को एक चिपचिपी स्थिति में पाते हो जिसे शक्ति हल करने में सक्षम नहीं हो सकती है। कभी कभी कनेक्शन उपयोगी होते हैं, इसे याद रखो, मिस एमी ने कहा और खड़ी होने के लिए आगे बढ़ी। क्या हम जा रहे हैं? गौरव ने मिस एमी की कार्रवाई को देखने के बाद सवाल किया। क्या तुम एक और दौर का आदेश देना चाहते हो? मिस एमी ने सवाल किया। आह नहीं, मैं ठीक हूं, गौरव ने जवाब दिया क्योंकि उसने अपने पेट को देखा इससे पहले कि वह खड़े होने के लिए आगे बढ़े। मिस एमी ने बिल का भुगतान करने के बाद और वे रेस्तरां और उसके बाद बड़ी इमारत को छोड़ दिया। मिस एमी ने गौरव को उसकी हॉवरबाइक के साथ घर पर छोड़ दिया। घटनापूर्ण दिन इस तरह समाप्त हुआ। गौरव अगली सुबह उठा और सिस्टम इंटरफेस खोला। मेजबान विशेषताएं, कौशल और क्षमताएं, रक्त रेखाएं, खोजें, दुकान। उसने मेजबान विशेषताओं को बाहर बुलाने से पहले कोई समय बर्बाद नहीं किया। मेजबान विशेषताएं। नाम गौरव ओस्लोव, स्तर 4, कक्षा, अनुभव 260/9500, HP 170/170, ऊर्जा 80/80। विशेषताएं। ताकत 32, धारणा 30, मानसिक दृढ़ता 28, फुर्ती 28, गति 30, बहादुरी 28, बुद्धि 31, आकर्षण 0। विशेषता बिंदु 36। जब से गौरव ने मानसिक दृढ़ता को दूसरों के जितना ऊंचा करने के लिए उठाया था, तब से वह आपातकाल के लिए विशेषता बिंदुओं को बचा रहा था। हर हफ्ते वह केवल प्रत्येक विशेषताओं में 4 जोड़ता था जबकि बाकी को बचाता था। विशेषता बिंदुओं को बचाने का उसका दूसरा कारण ये था कि जब उसने आकर्षण को अनलॉक किया तो वह इसे अन्य विशेषताओं के बिंदुओं तक बढ़ाने में सक्षम होगा। गौरव ने एक दिन पहले सिस्टम इंटरफेस की जांच नहीं की जब वह एक ज़ुलू रैंक बन गया। अब जब वह इसकी जांच कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी ताकत के आंकड़े ऊपर नहीं गए थे, भले ही उसने ताकत में एक जबरदस्त वृद्धि की थी। क्या सिस्टम केवल उन आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है जो यह मुझे देता है? ऐसा लगता है कि यह मामला है, गौरव ने आंतरिक रूप से विचार किया। अगर सिस्टम को उसकी ताकत में वृद्धि के आधार पर आंकड़े रिकॉर्ड करना था तो यह अभी जो कुछ भी था उसका दोगुना होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि मुझे आकर्षण को अनलॉक करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। गौरव 2 महीनों तक आकर्षण को अनलॉक करने में सक्षम नहीं होने के बाद चिंतित होना शुरू हो गया था। वह आवश्यकता के बारे में सोच रहा था। उसका एक हिस्सा महसूस किया कि उसे शायद एक बड़े दर्शकों के साथ एक बड़ा खींचना होगा। उसका एक और हिस्सा महसूस किया कि उसे शायद एक प्रेमिका या कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। वह जानता था कि बाद का हिस्सा मूर्खतापूर्ण सोच था, लेकिन यह उसे थोड़ी देर के लिए परेशान कर रहा था। उसे याद आया कि जब बहादुरी को अनलॉक किया गया था तो ये भी एक बड़े दर्शकों के सामने था, लेकिन आकर्षण इसके साथ अनलॉक नहीं हुआ था, इसलिए वह काफी भ्रमित था। लेकिन उसे लगा कि आकर्षण को अनलॉक करने के लिए आवश्यकता कुछ ऐसी हो सकती है जो उसे कम महत्वपूर्ण नहीं रहने देगी। गौरव को इसके बारे में सोचते हुए थोड़ा सिरदर्द था। शायद मैं सिर्फ मिस एमी से पूछूंगा कि आकर्षण की उसकी परिभाषा क्या है। गौरव ने आंतरिक रूप से निष्कर्ष निकाला और क्षमताओं को खोलने के लिए आगे बढ़ा। कौशल और क्षमताएं। डैश स्तर 3, स्प्रिंट स्तर 2, पुनर्जनन स्तर 2, मॉफ्ट स्तर 2, जोड़ आंदोलन स्तर 2, टॉक्सिन प्रतिरक्षा स्तर 2, मनोरंजन स्तर 2, रक्त रेखा अधिग्रहण स्तर 2, चॉपिंग स्तर 5, हथेली की हड़ताल स्तर 3, तलना स्तर 7। गौरव के पास एक विकृत मुस्कान थी जब भी उसने नीचे खाना पकाने के कौशल को देखा। सबसे शर्मनाक पहलू यह था कि खाना पकाने के कौशल का स्तर उसके लड़ने के कौशल से अधिक था। शायद मुझे बस बॉस डांजो के प्रस्ताव को लेना चाहिए और उसका उत्तराधिकारी बनना चाहिए, गौरव ने एक आह के साथ कहा। वह अपनी लड़ने की क्षमताओं का उपयोग करने की तुलना में अधिक बार स्कूल रसोई में जा रहा था, जिसने उसके खाना पकाने के कौशल की वृद्धि का कारण बना। इसका अच्छा पक्ष ये था कि जब उसने पाया कि वह एक वास्तविक लड़ाई में कुछ खाना पकाने के कौशल का उपयोग कर सकता था। उसने एक बार चॉप का उपयोग करने की कोशिश की जब वह और मिस एमी स्पैरिंग कर रहे थे और यह उस पल में उसके हमले के लिए एक सही मुकाबला के रूप में काम किया।
गौरव ने महसूस किया कि अब उसमें अनुभव की कमी थी और वह अभी भी प्रवेश परीक्षा शुरू होने से पहले अधिक अनुभव कैसे प्राप्त करें, ये जानने की कोशिश कर रहा था। वह रक्त रेखा अधिग्रहण के स्तर को बढ़ाना चाहता था ताकि वह उच्च श्रेणी की रक्त रेखाओं को चुराने में सक्षम हो सके, लेकिन उसे लगा कि उसे बहुत सारे निचले ग्रेड रक्त रेखाओं को चुराना होगा इससे पहले कि वह उस हद तक स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा, क्योंकि उसने महसूस किया था कि स्तर ऊपर एक विशिष्ट कौशल या क्षमता के अधिक उपयोग के साथ आया था। गौरव अपनी टब से खड़ा हो गया और स्कूल के लिए तैयार होने गया। कुछ मिनटों में वह हो गया था। मुझे आज एक अपार्टमेंट की तलाश करनी है, गौरव ने बुदबुदाया क्योंकि वह चुपचाप घर से बाहर चला गया। गौरव कुछ मिनटों में स्कूल में दौड़कर पहुंचा और हमेशा की तरह स्कूल रसोई में गया। जिस तरह से उसने अब काम किया वह दिन की गतिविधियों के लिए कक्षा की ओर जाने से पहले स्कूल रसोई में 3 घंटे था। भले ही उसे केवल 3 घंटे काम करने की आवश्यकता थी, फिर भी उसे हर महीने 5,000 रॉड मिल रहे थे। इस बिंदु पर कोई नहीं जानता था कि गौरव के पास 250,000 रॉड से अधिक थे। हालांकि यह करोड़पतियों और पसंद की आंखों में एक विशाल राशि नहीं थी, गौरव को अभी भी काफी अमीर माना जाता था। उसे अभी भी याद आया कि उसके पिता ऊर्जा खनन से हर महीने लगभग 20,000 कमाते थे, जबकि उसकी मां एक सहायक प्रयोगशाला वैज्ञानिक होने से लगभग 15,000 कमाती थी। तो उसे काफी अमीर माना जा सकता था, भले ही उसने चुराया हो, अमीर बदतमीजों से पैसा प्राप्त किया हो। दिन काफी हद तक बिना किसी घटना के समाप्त हो गया। यह अभी तक सामने नहीं आया था कि गौरव पहले से ही एक जुलू रैंक वाला मिश्रित रक्त था, अगर नहीं तो यह एक विशाल हंगामा का कारण बनता। यह अच्छी तरह से जाना जाता था कि एक एफ ग्रेड मिश्रित रक्तों के लिए जुलू रैंक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह रक्त रेखाओं के लिए सबसे कम ग्रेड था। हर किसी ने गौरव को एक मिश्रित रक्त के रूप में देखा था, जो उसकी रक्त रेखा ग्रेड के एफ से कम होने के कारण जुलू रैंक तक कभी नहीं पहुंचेगा। गौरव ने बंद होने के घंटों के बाद स्कूल परिसर को छोड़ दिया। वह वर्तमान में प्लवक शहर के पूर्वोत्तर हिस्से की ओर जा रहा था। मिस एमी ने उसे आज प्रशिक्षण के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उसने रहने के लिए एक अपार्टमेंट की तलाश करने का फैसला किया था। वह वर्तमान में शहर के किनारे की ओर जा रहा था, क्योंकि उसके शोध के अनुसार एक घर किराए पर लेने के लिए वह सबसे सस्ता जगह था। गौरव के पास सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए पर्याप्त पैसा था, लेकिन वह अभी भी विचार कर रहा था कि उसे करना चाहिए या नहीं। आखिरकार वह पहले से ही ट्रैकिंग का आदी था। सोचने के एक संक्षिप्त क्षण के बाद उसने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का फैसला किया। उसने निकटतम पार्क में एक हॉवर बस पर सवार हो गया। हॉवर बसें यहाँ दूसरों की तरह ही जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती थीं और आंदोलन बहुत चिकना था। किसी भी तरह की कोई बम्पिनेस नहीं। सड़कों के विभिन्न हिस्सों में स्थानिक छल्ले भी रखे गए थे। ये केवल वाहनों के लिए था ताकि वे अपने गंतव्यों तक तेजी से पहुंच सकें। एक स्थानिक अंगूठी एक ही समय में 10 विशाल ट्रकों को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़ी थी और यह हमेशा सड़कों पर सक्रिय रहती थी। ये पैदल चलने वालों के लिए टेलीपोर्टेशन शकल से बड़ा द्रव्यमान और दूर तक टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। एकमात्र मुद्दा यह था कि एक व्यक्ति स्थानिक अंगूठी में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर एक सामान्य व्यक्ति स्थानिक अंगूठी में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उनके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा, इससे पहले कि वे दूसरी तरफ पहुंच सकें। यही कारण था कि टेलीपोर्टेशन शकल व्यक्तियों के लिए था। हॉवर बस ने अपना आंदोलन शुरू किया और गौरव के गंतव्य पर पहुंचने से पहले केवल 5 मिनट लगे। गौरव के पास बस के अंदर के दृश्यों का आनंद लेने के लिए या उसके बगल में बैठी सुंदर महिला छात्रा की दृष्टि का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यात्रा इतनी कम होगी। तुरंत गौरव नीचे उतरा। जो उसकी दृष्टि में दिखाई दिया वह 30 कहानियों की छोटी इमारतें थीं। शहर के मुख्य हिस्से के विपरीत ये जगह एक शहर की तरह अधिक थी। गौरव अपने दाहिनी ओर एक विशेष इमारत की ओर चला जो एक कॉफी की दुकान थी। वह छोटी कॉफी की दुकान में चला गया और खिड़की की तरफ एक छोटी मेज के सामने पहुंचा। एक हरे रंग के व्यापारिक सूट में एक आदमी वहां उसका इंतजार कर रहा था। शुभ दिन, गौरव ने उसे बधाई दी। शुभ दिन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आदमी ने विनम्रता से पूछा। मुझे यहाँ एक निश्चित मिस्टर कालू से मिलना है, गौरव ने जवाब दिया। वह मैं हूं, और तुम? आदमी ने जवाब दिया और फिर से पूछा। गौरव ने अपना नाम जवाब दिया। ओह मिस्टर गौरव, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आदमी खड़ा हो गया और गौरव से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। गौरव ने एक थोड़े आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ हाथ मिलाया। मैंने उम्मीद की थी कि वह ये पता लगाने पर कि यह एक बच्चा था, गौरव ने सोचा और सुखद के आदान प्रदान के बाद सामने बैठने के लिए आगे बढ़ा। यह आदमी एक एजेंट था। गौरव ने पहले मिस एमी के माध्यम से संपर्क किया था। वह था जो गौरव को यहाँ एक अपार्टमेंट प्राप्त करने में मदद करेगा। गौरव ने कुछ प्रकार के रवैये की उम्मीद की थी जब एजेंट उससे मिला था, लेकिन वह हैरान था ऐसे एक विनम्र व्यक्ति से मिलने के लिए जो ये पता लगाने के बाद भी नहीं झिझका कि वह एक बच्चे के साथ मिल रहा था। उन दोनों ने गौरव जिस तरह के अपार्टमेंट को किराए पर लेना चाहता था उस पर चर्चा शुरू कर दी।
गौरव ने अपनी वरीयताओं का उल्लेख करने के बाद मिस्टर कालू ने एक उपकरण बाहर निकाला जिसने विभिन्न अपार्टमेंट के दृश्यों को प्रक्षेपित किया। गौरव को एक विशेष अपार्टमेंट पर जूम इन करने के लिए प्रक्षेपण को छूने की आवश्यकता थी। उनमें से कई की जांच करने के बाद गौरव ने आखिरकार एक विकल्प बनाया। मुझे लगता है कि मुझे ये पसंद आएगा, गौरव ने प्रक्षेपण पर प्रदर्शित अपार्टमेंट पर इशारा करते हुए कहा। स्वतंत्रता प्राप्त करना। गौरव ने एक अपार्टमेंट चुनने के बाद एजेंट मिस्टर कालू गौरव को ले गया जहां ये स्थित था। ये केवल कुछ ब्लॉक दूर था। ये शहर का किनारा था, इसलिए गौरव इस आवासीय क्षेत्र के पीछे एक विरल जंगल की रूपरेखा देख सकता था जिसके बीच में एक अच्छी तरह से संरचित सड़क थी जो शहर की सीमाओं तक जाती थी। वे तीसरी सड़क के बीच में स्थित एक 7 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। ये पीले और भूरे रंग का था। यह अच्छी तरह से संरचित था और न तो बहुत फैंसी लग रहा था और न ही गरीब लग रहा था। हालांकि यह क्षेत्र एचलॉन अकादमी से बहुत दूर था, परिवहन ने लंबी दूरी को बेकार बना दिया। गौरव हॉवर बस स्टेशन तक चलने के बाद 5 मिनट के भीतर स्कूल पहुंचने में सक्षम होगा। मिस्टर कालू गौरव को आखिरी मंजिल पर तीसरे अपार्टमेंट में ले गए। प्रत्येक मंजिल में लगभग 7 अपार्टमेंट थे लेकिन आखिरी मंजिल में केवल 4 थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां एक बड़ी बालकनी थी जिसने 1/3 जगह को कवर किया था। गौरव जो अपार्टमेंट किराए पर लेने वाला था वह बालकनी तक जाने वाले दरवाजे के ठीक बगल में था। एजेंट उसे अपार्टमेंट में ले गया और उसे दिखाया कि हर कमरा कैसा दिखता है। अपार्टमेंट में 2 कमरे थे जिसमें एक रसोई और एक रहने का कमरा था जो 50 लोगों तक फिट होने के लिए पर्याप्त बड़ा था। ये वास्तव में अच्छी तरह से फैला हुआ था। गौरव एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ हर जगह का निरीक्षण करते हुए कमरे से कमरे में चला गया। भले ही एक अतिरिक्त कमरा था जितना उसने उम्मीद की थी, वह अभी भी कीमत का पता लगाने के बाद जगह किराए पर लेने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। 50,000 रॉड। गौरव ने मिस्टर कालू से पूछा। हाँ मिस्टर गौरव, क्या कुछ गलत है? हम इसके लिए सौदेबाजी कर सकते हैं अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत महंगा है, मिस्टर कालू ने प्रस्ताव दिया। ओह, तो कीमत अभी भी इससे कम हो सकती है। गौरव सुखद आश्चर्यचकित था क्योंकि वह इससे महंगा होने की उम्मीद कर रहा था। खैर कैसे, मैं 40,000 का भुगतान करता हूँ। गौरव ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। आह मिस्टर गौरव, 40 सौदेबाजी की सीमा से थोड़ा कम है, क्या हम इसे 45,000 तक बढ़ा सकते हैं? मिस्टर कालू ने अपने चेहरे पर लटकी हुई एक विकृत मुस्कान के साथ पूछा। गौरव अभी भी थोड़ा और सौदेबाजी करना चाहता था लेकिन उसे याद आया कि मिस्टर कालू शुरुआत से उसके प्रति अच्छे थे और इस समय भी उसके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा था, इसलिए उसने इसे आगे नहीं खींचने का फैसला किया। ठीक है, तो 45,000 यह है। गौरव एक मुस्कान के साथ सहमत हुआ। लेन देन नकद में किया गया था क्योंकि गौरव के पास एक बैंक खाता नहीं था। मिस्टर कालू हैरान था कि गौरव की उम्र में उसके पास एक बैंक खाता नहीं था लेकिन वह नकद में भुगतान स्वीकार करने के लिए पर्याप्त उदार था। इसने गौरव को अपनी करने वाली सूची में एक और गतिविधि जोड़ने के लिए बनाया, एक बैंक खाता खोलना। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे और उन्हें अभी भी उचित प्रलेखन और पहुंच के लिए उस क्षेत्र के चारों ओर एक सरकारी एजेंसी का दौरा करना था। इससे पहले कि सब कुछ किया गया था। शाम 5 बजे के आसपास वे प्रक्रिया के साथ हो गए और गौरव को अपार्टमेंट की चाबी दी गई। मिस्टर कालू ने गौरव के साथ कुछ अन्य नियमों के बारे में एक संक्षिप्त बात के बाद छोड़ दिया जो आसपास रहने के लिए थे। गौरव अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ खाली अपार्टमेंट में खड़ा था। अब मैं आखिरकार, इससे पहले कि वह अपने शब्दों को पूरा कर पाता उसकी दृष्टि में एक अधिसूचना पॉपअप हुई। मेजबान ने लक्ष्य पूरा कर लिया है, कुल स्वतंत्रता प्राप्त करें। हम एक और लक्ष्य हासिल किया और इस बार यह कुल स्वतंत्रता कहता है। गौरव ने एक आश्चर्यजनक नजर के साथ अधिसूचना को देखा। लगता है कि एक अपार्टमेंट किराए पर लेना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आखिरी मानदंड था। गौरव ने विचार में अपनी थोड़ी पकड़ी। लक्ष्य इनाम लेस देन नया कौशल अनलॉक, मूक उन्नति ग्रेटर दैन लेस देन 5,000 अनुभव ग्रेटर दैन। गौरव ने एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ इनामों को देखा। मूक उन्नति एक आंदोलन से संबंधित कौशल की तरह लगता है। गौरव का एक थोड़ा निराश रूप था क्योंकि उसके पास पहले से ही डैश और स्प्रिंट था। वह कुछ ऐसा उम्मीद कर रहा था जिसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। मुझे इसे बाद में परीक्षण करने की आवश्यकता होगी, गौरव ने बुदबुदाया और सिस्टम इंटरफेस पर मेजबान विशेषताओं को खोलने के लिए आगे बढ़ा। मेजबान विशेषताएं। नाम गौरव ओस्लो, स्तर 4, कक्षा अनुभव 5260/9500, HP 170/170, ऊर्जा 80/80। विशेषताएं। ताकत 32, धारणा 30, मानसिक दृढ़ता 28, फुर्ती 28, गति 30, बहादुरी 28, बुद्धि 31, आकर्षण 0। विशेषता बिंदु 36। गौरव ने अपने अनुभव को बढ़ते हुए देखकर सिर हिलाया। लगभग 4,000 और जाना है, उसने धीरे से बुदबुदाया। जिस दर पर मुझे अनुभव मिल रहा है वह वास्तव में धीमी है।
दैनिक कार्यों के अलावा जो मुझे 50 तक देते हैं, साप्ताहिक और मासिक खोजें जो मैंने पूरी की, और लक्ष्य, अधिक अनुभव प्राप्त करने का एक और तरीका होना चाहिए, गौरव ने विचार किया। उसे याद आया कि जब वह पृथ्वी के पुराने दिनों के वीडियो गेम के बारे में अधिक शोध कर रहा था, तो अनुभव प्राप्त करने के लिए राक्षसों को मारना होगा, लेकिन यह एक खेल नहीं था, ये वास्तविक जीवन था और उसे कोई पता नहीं था कि वह कहाँ राक्षसों को पाएगा जिन्हें वह अनुभव प्राप्त करने के लिए हरा सकता था। उसने फिर से अपने स्तर को देखा। 2 महीनों में केवल 3 स्तर ऊपर जाना एक अच्छी गति नहीं है। मेरे आंकड़े काफी अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन मेरे स्तरों में वृद्धि इतनी ज्यादा नहीं है। मैं उन पुराने गेमर्स को एक नूब कहूंगा। मुझे अधिक अनुभव प्राप्त करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है, यदि नहीं तो मुझे दुकान समारोह और उस कक्षा की चीज को अनलॉक करने में बहुत समय लगेगा। मुझे यकीन है कि इसका स्तरों से भी लेना देना है। गौरव ने समाधानों पर एक लंबे विचार के बाद सिस्टम इंटरफेस को बंद कर दिया। उसने खाली अपार्टमेंट को देखा। घर की सामग्री के लिए खरीदारी करने का समय। गौरव मुस्कुराया और बाहर चला गया। वह अभी भी इस क्षेत्र के लिए नया था, इसलिए जब वह इमारत के बाहर निकला तो उसे निकटतम स्टोरों के लिए चारों ओर पूछना पड़ा। वह एक जगह पर पहुंचने से पहले 3 सड़कों से चला गया जहां दाहिने और बाएं किनारों पर कई स्टोर हो सकते थे। ये जगह एक स्थानीय व्यापारिक क्षेत्र की तरह थी। गौरव ने एक स्टोर को खोजने से पहले चारों ओर देखा जो कि किस्तों और घर के उपकरणों के साथ सौदा करता था। गौरव स्टोर में चला गया जिसमें अभी भी बहुत सारे ग्राहक नहीं थे। छोटे स्टोर के भीतर गैजेट्स और उपकरणों की पंक्तियां खूबसूरती से व्यवस्थित थीं। गौरव प्रोजेक्टर बल्बों को देख सकता था जो टेलीविजन सेटों के लिए एक आधुनिक प्रतिस्थापन थे। वेब बोर्ड था जो कंप्यूटरों के लिए एक आधुनिक प्रतिस्थापन था। पूरा स्टोर विभिन्न प्रकार के गैजेट्स और घर के उपकरणों से भरा हुआ था। गौरव ने उन लोगों का चयन करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जो वह चाहता था। पहले स्टोर मालिक उसे बाहर भेजना चाहता था जब उसने देखा कि एक छात्र स्कूल वर्दी में अपने स्टोर के चारों ओर परेड कर रहा था और विभिन्न चीजों को उठा रहा था, लेकिन जब गौरव ने नकदी का एक ढेर बाहर निकाला तो स्टोर मालिक ने लार निगल ली और बहुत विनम्र हो गया। उसने व्यक्तिगत रूप से गौरव को स्टोर के चारों ओर दिखाया, उसे अपने वांछित उपकरणों को लेने में मदद की। जिस तरह से पैसे ने स्टोर मालिक को विनम्र बना दिया, उसे देखकर गौरव ने अपनी संतुष्टि के लिए उसका अधिक उपयोग करने का फैसला किया। गौरव ने आदमी से कहा कि वह अपनी खरीदी गई हर चीज को अपने अपार्टमेंट तक नीचे ले जाने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि वे उसके लिए बहुत भारी थे और उसे उनके बगल वाले दूसरे स्टोर में और भी चीजें खरीदने की जरूरत थी। पहले स्टोर मालिक कहना चाहता था कि गौरव को खुद से एक तरीका खोजना होगा, लेकिन गौरव ने दूसरे स्टोर में जाने की धमकी दी ताकि वह जो कुछ भी चाहता था उसे प्राप्त कर सके अगर स्टोर मालिक ने उसकी सहायता नहीं करने का फैसला किया। ये देखकर कि अगर गौरव कहीं और जाने का फैसला करता है तो वह काफी राशि खो देगा, स्टोर मालिक के पास मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने पहले अपने 2 पुरुष कर्मचारियों को मदद करने के लिए बुलाया, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे भी सहायता करनी पड़ी। उन्होंने स्टोर छोड़ दिया और गौरव के अपार्टमेंट के लिए चले गए। प्रत्येक व्यक्ति लगभग 3 कार्टन ले जा रहा था जहां सामान रखा गया था। जब उन्होंने पाया कि गौरव एक लिफ्ट के बिना एक इमारत की 7वीं मंजिल पर रह रहा था तो उन्होंने लगभग जोर से शाप दिया। उन्हें सामान को इतना ऊंचा ले जाना होगा। आमतौर पर गौरव इन सामानों को रखने के लिए भंडारण उपकरण का उपयोग करने में सक्षम होगा, लेकिन वह पहले स्टोर मालिक को लगभग बाहर भेजने के लिए दंडित करना चाहता था। किसी तरह स्टोर मालिक एक गर्भवती महिला की तरह पेट के साथ एक मोटा आदमी निकला। मैं सिर्फ तुम्हारी कसरत करने में मदद कर रहा हूं। गौरव ने स्टोर मालिक को देखकर किसी भी तरह के अपराध को मिटा दिया जो वर्तमान में बाल्टियों में पसीना बहा रहा था। कई मिनट बाद वे शीर्ष मंजिल पर पहुंचे और गौरव की खरीद को उसके अपार्टमेंट में ले गए। इसके बाद गौरव कुशन, गद्दे, पढ़ने की मेज और अलमारियों जैसी लकड़ी की संरचनाओं जैसी अन्य चीजें प्राप्त करने के लिए दूसरे स्टोर में चला गया। पहले के विपरीत गौरव ने इन सभी चीजों को खुद से अपने नए अपार्टमेंट में वापस ले लिया। वह दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए इसका उपयोग कर रहा था। जब वह आगे और पीछे जा रहा था तो पड़ोस में लोग उसे एक आकर्षक नजर से देख रहे थे। उसका चेहरा यहाँ अज्ञात था, इसलिए ये काफी हद तक अपेक्षित था। उसने आखिरकार उसे आवश्यक अंतिम उपकरण लाया और अपने हाथ में एक बड़े बॉक्स के साथ अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। वह इमारत के सामने पहुंचा और सीढ़ियों की ओर जाने वाला था जब किसी ने उसे किनारे से बुलाया। नमस्ते, क्या तुम वह नया व्यक्ति हो जो अपार्टमेंट 48 में रहता है? यह एक नर्म स्त्री आवाज थी। गौरव ने ये देखने के लिए दाईं ओर मुड़ा कि किसने अभी अभी बोला था। अप्रिय पड़ोसी, नमस्ते, क्या तुम वह नए व्यक्ति हो जो अपार्टमेंट 48 में रहता है? यह एक नर्म स्त्री आवाज थी। गौरव ने दाईं ओर मुड़कर उस व्यक्ति को देखा जिसने अभी अभी बात की थी। यह एक नीली स्वेटशर्ट और हरे रंग की तंग फिटिंग शॉर्ट्स में एक किशोरी लड़की थी। वह अपने पतले आकृति के साथ एथलेटिक लग रही थी। उसके बाल चांदी और गुलाबी का एक स्पर्श थे जिससे उसे एक प्यारा रूप मिला और उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान थी। एक और चीज जिसने उसे अलग किया वह उसके माथे के किनारों से बाहर निकलने वाले 2 छोटे सींग थे।
सींग लंबाई में लगभग 3 सेंटीमीटर थे, लेकिन उनके पास एक यूनिकॉर्न की तरह एक घूमता हुआ रूप था। वह गली से गौरव की ओर आ रही थी। हाँ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? गौरव ने एक पल में लड़की का विश्लेषण करने के बाद सवाल किया। नहीं, इसके विपरीत, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? किशोरी लड़की ने गौरव के हाथ में बॉक्स की ओर इशारा किया जबकि बोल रही थी। नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, गौरव ने सीढ़ियों की ओर जाने के लिए मुड़ते हुए जवाब दिया। लड़की गौरव के उदासीन और अलग थलग रूप से हैरान थी। गौरव ने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से लड़की उसके पीछे चली गई। रुको, मैं भी यहाँ रहती हूँ, हम पड़ोसी होने जा रहे हैं, इसलिए मुझे कम से कम तुम्हारी सहायता करने दो, उसने पीछे से गौरव को बुलाया। किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, गौरव ने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। लड़की, जो स्पष्ट रूप से एक जिद्दी प्रकार की थी, गौरव के सामने भाग गई और पीछे की ओर गति में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसका सामना करने के लिए मुड़ गई। मैं एंगी हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं भी आखिरी मंजिल पर रहती हूँ, लड़की ने अपने चेहरे पर लटकी हुई एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा एंगी, गौरव ने बाईं ओर मुड़कर और तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जवाब दिया। जैसे ही वह चढ़ा, वह एंगी के बगल से गुजरा। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? एंगी ने गौरव से सवाल किया, जो पहले ही उससे आगे निकल गया था। गौरव एक पल के लिए जम गया, इससे पहले कि वह फिर से ऊपर चढ़ता रहा। गौरव। उसकी आवाज का स्वर कम था लेकिन श्रव्य था। गौरव, अच्छा नाम है, एंगी हल्के से खिलखिलाई और फिर से गौरव के सामने खड़े होने के लिए सीढ़ियों पर भाग गई। चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, एंगी ने फिर से प्रस्ताव दिया। किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, गौरव ने फिर से कहा, इससे पहले कि वह बाईं ओर मुड़ता और उसके बगल से गुजरने के लिए ऊपर चढ़ता। टॉम 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 टॉम, वह फिर से सीढ़ियों पर भाग गई और गौरव को रोक दिया। चलो हम पड़ोसी होने जा रहे हैं, हमें एक दूसरे के प्रति अच्छा होना होगा, उसने गौरव से बॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। जरूरत नहीं है, गौरव ने कहा, क्योंकि वह बॉक्स को किनारे की ओर ले गया जिससे उसका हाथ चकमा दे गया। चलो, उसने फिर से कहा जबकि बॉक्स को पकड़ने के लिए बाहर पहुंच रही थी। जरूरत नहीं है, गौरव ने फिर से अपनी बांह को चकमा दिया। चलो, जरूरत नहीं है, चलो, जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तुम्हारी मदद अनावश्यक है। गौरव एंगी से हर तरह से मदद करने की कोशिश करने से परेशान होने लगा था। उसने खुद को फिर से बॉक्स को पकड़ने के लिए आगे धकेल दिया और इस बार गौरव पूरी तरह से रास्ते से बाहर चला गया। ओह, एंगी ने चिल्लाया, क्योंकि उसके पैरों ने एक छोटे धातु पर यात्रा की जो सीढ़ियों से बाहर निकला था। इससे पहले कि उसे पता चलता कि क्या हो रहा था, उसने अपना संतुलन खो दिया था और उसका शरीर आगे गिर रहा था। चूंकि उन्होंने शब्दों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया था, वे पहले ही तीसरी मंजिल पर चढ़ गए थे, इसलिए इस बिंदु पर गिरने से वह 50 कदम नीचे लुढ़क जाएगी और चोटें लगेगी। गौरव ने अपने दिमाग में इसकी गणना पहले ही कर ली थी, क्योंकि उसने उसके गिरने को संसाधित किया था। उसने महसूस किया कि वह परेशान कर रही थी और शायद उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपने व्यवसाय को ध्यान में रखना सीखे, लेकिन उसे याद आया कि वह आखिरकार उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। गौरव ने बॉक्स को अपनी बाईं ओर गति के साथ स्थानांतरित कर दिया, इसे अपनी बगल के नीचे रखकर, जबकि अपने बाएं हाथ से नीचे को पकड़े हुए था। उसने जल्दी से मुड़कर अपना दाहिना हाथ फैलाया। एंगी, जो वर्तमान में डर के कारण अपनी आंखें बंद करके सीढ़ियों की ओर गिर रही थी, अचानक एक हाथ को अपनी निचली छाती क्षेत्र के चारों ओर लपेटते हुए महसूस किया, जिससे उसे गिरने से रोका गया। यह उसकी छाती से 1 सेंटीमीटर से चूक गया। ओह, उसने आश्चर्य में चिल्लाया जबकि अपनी आंखें खोलकर अपने शरीर को सीढ़ियों से टकराने से कुछ फीट दूर देखने के लिए देखा। उसने अपना चेहरा एक तरफ मोड़ा और हाथ के मालिक को देखा, जो गौरव था। देखो तुम कहाँ जा रही हो, गौरव ने उसे ऊपर खींचते हुए एक कम स्वर में कहा। इस पल में एंगी ने भीतर से शर्मिंदगी की एक लहर महसूस की। उसके गाल लाल हो गए क्योंकि उसने गौरव को देखा जो मुड़ा और फिर से सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह कई सेकंड के लिए उसकी पीठ को देखते हुए वहां खड़ी रही, इससे पहले कि वह जल्दी से ऊपर चढ़कर उससे मिलने के लिए गई। टॉम 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 टॉम, गौरव एक मध्यम गति से सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, इसलिए वह आसानी से उसके साथ पकड़ने में सक्षम थी। उसने शर्मीली होकर अपना चेहरा बाईं ओर मोड़ा ताकि गौरव पर नजर डाल सके, जो एक अलग थलग अभिव्यक्ति के साथ सीढ़ियों पर चढ़ता रहा। धन्यवाद, उसने एक कम स्वर के साथ बात की, इससे पहले कि वह अपना चेहरा एक तरफ मोड़े। कोई बात नहीं, गौरव ने जवाब दिया। उसने देखा कि गौरव अब बॉक्स को 2 हाथों में नहीं ले जा रहा था, इसके बजाय यह उसकी बाईं ओर था। लगता है कि उसे वास्तव में किसी मदद की जरूरत नहीं थी, उसने एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ आंतरिक रूप से कहा। पहली नजर में हर कोई गौरव को विशिष्ट कमजोर दिखने वाले लड़के के रूप में लेगा, भले ही वह हर दिन बड़ा और बड़ा हो रहा था। उसके हाथों में बड़े बॉक्स को देखकर उसने सोचा था कि इसे शीर्ष तक उठाना उसके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए उसने मदद करने के लिए आने का फैसला किया। क्या तुम भी एक मिश्रित रक्त हो? उसने एक उत्सुक नजर के साथ पूछा। भी, गौरव ने एक सवाल के साथ जवाब दिया।
मैं एक मिश्रित रक्त हूँ लेकिन तुम एक की तरह नहीं दिखते थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम एक सामान्य इंसान थे, उसने समझाया, क्योंकि वे सीढ़ियों पर चढ़ गए। क्या मिश्रित रक्त होने के लिए दिखावे एक मानदंड हैं? गौरव ने एक थोड़े असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा मिश्रित रक्त के रूप में अपनी ताकत के साथ कमजोर की मदद करना चाहती थी और मैंने तुम्हें देखा। क्षमा करें अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है। उसने देखा कि जैसे जैसे वह अधिक से अधिक बोलती थी गौरव का चेहरा खट्टा हो रहा था, इसलिए उसने रुकने और माफी मांगने का फैसला किया। ठीक है, गौरव ने जवाब दिया। उसकी व्याख्या उसे अपने पुराने स्व की याद दिला रही थी। यही कारण था कि उसके पास पहले एक खट्टा अभिव्यक्ति थी। दुनिया किसी भी नायकों के लायक नहीं है। बस पहले जीवित रहने की कोशिश करो, क्योंकि पर्याप्त शक्ति के बिना तुम्हारा जीवन वास्तव में तुम्हारे हाथों में नहीं है। ये गौरव की विचार प्रक्रिया थी। हंगजो और बाकी के साथ स्थिति को याद करने के बाद उसकी मौत को बगीचे के नीचे छिपा दिया गया होता अगर उन्होंने उसे वहां मार डाला होता, क्योंकि उनकी शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। लेकिन उसने पॉल को मार दिया और हंगजो की वर्तमान स्थिति ने शहर के भीतर बहुत कुछ हिला दिया। वह शायद पकड़ा गया होता और मार डाला गया होता, अगर मिस एमी के लिए नहीं तो यही कारण था कि उसकी वर्तमान विचार प्रक्रिया इस ग्रह पर शक्ति के शिखर पर चढ़ना था, ताकि कोई भी कभी भी उसके भाग्य या जीवन को फिर से नियंत्रित करने में सक्षम न हो। मैंने तुम्हें पहले बस में देखा था। तुम एचलॉन अकादमी में भाग लेते हो, है ना? एंगी ने थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ी। गौरव ने पुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन सोच रहा था कि वह एक सवाल क्यों पूछेगी जिसका इतना स्पष्ट जवाब था, क्योंकि वह वर्तमान में अभी भी स्कूल वर्दी में था। ये बहुत अच्छा है, मैं ब्लैक रॉक स्कूलों में भाग लेती हूँ, एंगी ने एक मुस्कान के साथ कहा। गौरव को ब्लैक रॉक स्कूल याद आया, क्योंकि यह एचलॉन अकादमी से बहुत दूर नहीं था। एचलॉन अकादमी की तरह ब्लैक रॉक स्कूलों में भी मिश्रित रक्त, सिरकोव और इंसान मिश्रित थे। अंतर यह था कि एचलॉन अकादमी में अधिक प्रतिष्ठा थी। जैसे ही वे एक साथ सीढ़ियों पर चढ़ते रहे, एंगी ने अपने स्कूल भविष्य के लिए उसकी योजनाओं, उसके माता पिता और भाई बहन के बारे में बात की। गौरव ने उसकी बातों को सुना और कुछ शब्द डाले जब तक कि वह अपने अपार्टमेंट के सामने नहीं पहुंचा। एंगी अभी भी बोल रही थी, लेकिन उसे यह कहते हुए रोकना पड़ा कि उसे अभी भी अपने अपार्टमेंट की व्यवस्था करनी है। एंगी ने सिर हिलाया और गौरव के विपरीत अपार्टमेंट की ओर जाने से पहले एक मुस्कान के साथ उसे अलविदा कहा। गौरव को यह देखकर माथे पर हाथ लगाने का मन हुआ कि वह अपने परिवार के साथ उसके ठीक सामने रह रही थी। यहाँ शोरगुल होने वाला है, गौरव ने अपने अपार्टमेंट में चलते हुए आह भरी। गौरव ने बक्से के भीतर सब कुछ खोलना और व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ उचित जगह पर रखा, गद्दा, दीवार प्रक्षेपण स्क्रीन, पढ़ने की मेज आदि। उसने अपने काम को तेज करने के लिए 2 बार स्प्रिंट का उपयोग किया और 30 मिनट में वह हो गया था। उसने एक मुस्कान के साथ अपार्टमेंट को देखा। रहने वाले कमरे की दीवारों पर चमकते हुए समुद्रों का एक प्रक्षेपण था। इसने एक शांत भावना को बाहर निकाला। कमरे के बीच में काले और लाल चमड़े के कुशन, एक पढ़ने की मेज रहने वाले कमरे के उत्तर पश्चिम कोने पर रखी गई थी, जिसमें एक गोलाकार कांच जैसा वेब बोर्ड उस पर रखा गया था। कमरे के दक्षिण कोने में एक शेल्फ रखी गई थी। गौरव सब कुछ संरचित देखकर संतुष्ट था, जिस तरह से वह चाहता था। उसके चेहरे पर अचानक एक भान चढ़ गई, मुझे अभी भी उन्हें लेने जाना है। मैं उन्हें वहां नहीं छोड़ सकता। वे आखिरकार मेरे हैं, गौरव ने बोलते हुए आह भरी। उसे याद आया कि उसने इस अवधि के दौरान कुछ कपड़े छोड़ दिए थे। उसने उन्हें अपने माता पिता के घर में अपने पूर्व कमरे के अंदर छोटी कोठरी में रखा था। वह शुरू में वहां वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसे जाना पड़ा। वहां बस कुछ कपड़े थे और वह उन्हें आसानी से वापस खरीद सकता था, लेकिन वह उस घर में खुद का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। गौरव अपने नए किराए के अपार्टमेंट से बाहर चला गया और नीचे की ओर गया। इस समय ये पहले से ही 7 बजे से अधिक था। अस्तित्वहीन बंधन तोड़ना। गौरव निकटतम बस स्टेशन के लिए चला गया और अपने माता पिता के घर वापस यात्रा की। जैसा कि अपेक्षित था, उसे अपने माता पिता के घर के सबसे करीब स्टॉप पर पहुंचने से पहले केवल 5 मिनट लगे। गौरव आवासीय क्षेत्र के लिए 34वीं सड़क से चला गया। कुछ मिनटों में वह एक घर पर पहुंचा जो इस क्षेत्र में घरों की लाइनअप पर 7वां था। इस सड़क और नए के बीच अंतर जहां उसका अपार्टमेंट स्थित था, ये था कि यह जगह बेहतर ढंग से निर्मित थी, भले ही केवल बंगला प्रकार के घर देखे जा सकते थे। ये स्पष्ट था कि शहर का ये हिस्सा शहरी पक्ष पर अधिक था। गौरव ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, घर की ओर चला गया। उसने आसपास देखा और देखा कि उसकी मां की कार सामने पार्क नहीं थी, जिसका मतलब था कि वह अभी तक घर नहीं थी। गौरव, जो जानता था कि चाबी कहाँ रखी गई थी, उसे लेने गया। उसने दरवाजे खोले और सीधे उस कमरे में चला गया जिसमें उसने 10 साल बिताए थे। उसने अपनी टब के पीछे रखी कोठरी से अपने कपड़े लेने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक भंडारण उपकरण बाहर निकाला जो हंगजो से लिया गया था, उसके समान थोड़ा सा था, एक बटन प्रकार। उसने हंगजो के भंडारण उपकरण से बहुत पहले छुटकारा पा लिया था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे उसके पास वापस ट्रेस करे।
गौरव ने इसे सक्रिय करने के बाद कपड़े को भंडारण उपकरण में रखा। वह कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो रुक गया। वह वापस मुड़ गया और कमरे का निरीक्षण किया। वह उस टब की ओर वापस चला गया जिसमें वह सालों से सो रहा था और उस पर अपना हाथ रखा। उसने किनारे को थोड़ा रगड़ा। मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा। उसने उन शब्दों को बुदबुदाने के बाद मुड़ गया और कमरे से बाहर चला गया। गौरव छोटे मार्ग से चला गया और दरवाजे की ओर जा रहा था जब उसने कुछ महसूस किया। कॉम कॉम। वह बाहर से आने वाले कदमों की आवाज सुन सकता था। लगता है कि वे आ गए हैं, गौरव ने बुदबुदाया क्योंकि दरवाजा खुला धकेल दिया गया था। 2 लोग अंदर चले गए। वे कोई और नहीं बल्कि गौरव की माँ और उसका छोटा भाई एंडरविक थे। उन्होंने गौरव को देखा जो एक पल के लिए दूसरे छोर पर मार्ग से आ रहा था, इससे पहले कि वे सोफे पर बैठने के लिए जा रहे थे। उन्होंने गौरव को नजरअंदाज कर दिया जो दरवाजे की ओर चलता रहा। ये कचरा, तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई समय पर घर वापस नहीं आ रहा है और तुमने कभी कोई चिंता नहीं दिखाई। गौरव की मां ने एक मुड़े हुए रूप के साथ चिल्लाया। मां, तुम उससे बातचीत शुरू करने की क्यों परवाह करती हो? एंडरविक ने एक शांत आवाज में बात करते हुए अपने पैरों को स्वैग के साथ पार किया। गौरव ने उन्हें बोलते हुए सुनकर अपने कदमों को रोक दिया था। कचरा को कम से कम कुछ के लिए उपयोगी होना होगा, उसे चिंता दिखाने दो। गौरव की मां ने फिर से आवाज दी। अरे बेकार, मेरे इकलौते बेटे को युवा मिश्रित रक्तों के लिए B.O. अकादमी में भाग लेने के लिए एक छात्रवृत्ति मिली है और अब एक इको रैंक वाले मिश्रित रक्त से व्यक्तिगत प्रशिक्षण मिल रहा है। गौरव की मां ने एक गर्व भरी चमक के साथ जोड़ा। ओह, क्या इसीलिए वे इस समय इतनी देर से आ रहे हैं? गौरव ने 2 और 2 को एक साथ रखा। तुम्हें आना चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। एक चीज के लिए अच्छा बनो, भले ही हम सभी जानते हैं कि तुम बेकार हो। गौरव की मां ने प्रशंसा करते हुए बिना रुके अपने मसूड़ों को फड़फड़ाते रहे। गौरव उनसे कुछ फीट दूर खड़ा था। वह अपने चेहरे पर एक अंधेरे रूप के साथ कई सेकंड के लिए वहां खड़ा रहा, इससे पहले कि आखिरकार कुछ कह रहा था। उसके लिए अच्छा है। गौरव ने दरवाजे की ओर चलना फिर से शुरू कर दिया। वह उनके पीछे से गुजरा जहां वे सोफे पर बैठे थे। जब उसने फिर से बात की तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान लटकी हुई थी। बधाई हो। जब उसने एंडरविक को बधाई दी तो गौरव के चेहरे पर बेफिक्री का एक रूप था। मुस्कान में एक प्रकार का मजाक उड़ाने वाला तत्व था। कदम 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 कदम। गौरव ने ये कहने के बाद आगे चलना फिर से शुरू कर दिया। अरे, तुम्हें मुझे ये बताते समय घुटनों पर होना चाहिए, एंडरविक ने एक घृणित अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसे इस तथ्य से घृणा महसूस हुई कि गौरव के पास वही ईर्ष्यापूर्ण रूप नहीं था जिसका वह उपयोग करता था जब भी वह उसे देखता था। वह सम्मान की नजर अब वहां नहीं थी। गौरव ने चलना नहीं रोका। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने एंडरविक ने अभी अभी क्या मांगा था उसका एक शब्द भी नहीं सुना। अरे कचरा, क्या तुमने मुझे सुना? घुटने टेकें और मुझे बधाई दें। एंडरविक ने गौरव को देखने के लिए खड़ा होकर बहुत गुस्सा किया जो अभी भी दरवाजे की ओर जा रहा था। मुझे बनाओ, गौरव ने धीरे से बुदबुदाया क्योंकि उसने एंडरविक को देखने के लिए अपना सिर चारों ओर मोड़ा। टकटकी। एंडरविक गौरव के चेहरे पर ठंडी नजर देखकर थोड़ा पीछे हट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा जब गौरव उसे इस तरह देखेगा। टकटकी ने उसकी रीढ़ से एक ठंडक दौड़ाई। वह अचानक इतना भयंकर क्यों दिखता है? एंडरविक अचानक बदलाव के चारों ओर अपना सिर लपेट नहीं सका। गौरव दरवाजे का सामना करने के लिए वापस मुड़ गया क्योंकि वह इसके सामने पहुंचा और इसे खोलने के लिए अपना हाथ फैलाया। अचानक एक अजीब बल गौरव पर उतरा जिससे वह अपने आंदोलनों में रुक गया। मैंने कहा घुटने टेकें, एंडरविक ने फिर से चिल्लाया। लगता है कि उसने अपनी रीढ़ की हड्डी फिर से हासिल कर ली थी। वह गौरव से डरने के लिए खुद को आंतरिक रूप से शाप दे रहा था। मैं कचरे से कैसे डर सकता हूं? एंडरविक का दाहिना हाथ गौरव की दिशा में फैला हुआ था। गौरव ने अपने कंधों के चारों ओर लपेटने और उसे जबरदस्ती नीचे धकेलने वाले उसी अजीब बल को महसूस किया। उसने इस शक्ति को पहचाना, यह एंडरविक की थी। अचानक बल के कारण गौरव के घुटने थोड़े झुक गए लेकिन एक सेकंड में उसने खुद को वापस सीधा कर लिया, अपने कंधों का उपयोग करके अदृश्य बल को ऊपर धकेल दिया। एंडरविक ये देखकर हैरान था कि गौरव अपने घुटनों पर नहीं गिर रहा था जैसा कि उसने उम्मीद की थी। क्या हो रहा है? क्या एंडरविक अब अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहा है? गौरव अभी भी कैसे खड़ा है? उनकी मां एंडरविक को अपना हाथ फैलाते हुए देख सकती थी जिसका मतलब था कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वह अभी भी गौरव के चेहरे पर वही आकस्मिक रूप क्यों देख रही थी जैसे वह प्रभावित था। वह मेरे टेलीकिनेसिस का विरोध कैसे कर पा रहा है? एंडरविक ने अपनी टेलीकिनेसिस के आउटपुट को बढ़ाते हुए गौरव की ओर चलना शुरू कर दिया। गौरव ने अपने कंधे पर दबाव डालने वाले बल को महसूस किया। नीचे का फर्श वजन में वृद्धि के कारण क्रैक करना शुरू कर रहा था। ये लगभग 1000 किलोग्राम बल होना चाहिए। गौरव ने गणना की क्योंकि वह मुड़ गया और एंडरविक की ओर चलना शुरू कर दिया। अगर यह गौरव का पुराना स्व था तो उसके कंधों पर सहन करने वाला बल उसे कुचल देगा।
कदम 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 हर कदम के साथ गौरव ने लिया। एंडररिक और उनकी मां के चेहरों पर झटका बढ़ गया। कैसे? एंडररिक ने अपनी रक्त रेखा को और भी अधिक प्रसारित किया, जिससे बल को पहले की तुलना में बढ़ाया गया। गौरव एक पल के लिए रुक गया जबकि नीचे देख रहा था, क्योंकि उसका चेहरा अंधेरा हो गया था। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे अपने बाएं के सामने रखा, इससे पहले कि वह अपने बाएं के लिए भी ऐसा करता। मैंने तुम्हारे छोटे भाई के रूप में तुम्हारे अतिरिक्त को लंबे समय तक सहन किया है। गौरव ने एक दुखी स्वर के साथ बात की। तुम्हें मेरे साथ जैसा तुम चाहते थे वैसा करने दिया, क्योंकि मैं वापस लड़ने में असमर्थ था। मैं एक दयनीय बड़ा भाई था, है ना? खैर, वह आज खत्म होता है। उसने आवाज दी क्योंकि वह एंडररिक के सामने पहुंचा, जिसकी बांह अभी भी फैली हुई थी। तुम्हारे वरिष्ठ भाई के रूप में मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम सही मायने में योग्य हो जब तुम एक बड़े व्यक्ति का अनादर करते हो। गौरव ने जोड़ा क्योंकि उसने एंडररिक की आंखों में देखा। एंडररिक ने सदमे से अपनी चौड़ी कर ली थी, लेकिन इससे पहले कि वह बात करने के लिए अपना मुंह खोल पाता, उसने गौरव की हथेली को अपने बाएं गाल की ओर झूलते हुए देखा। यह उसके लिए अनुसरण करने के लिए बहुत तेज था और इससे पहले कि वह गति पर प्रतिक्रिया कर पाता, संपर्क किया गया था। बैठने वाले कमरे में एक जोरदार थप्पड़ गूंजा क्योंकि एंडररिक को रहने वाले कमरे के दूर छोर की ओर उड़ते हुए भेजा गया था। धमाका! उसकी पीठ दूसरे छोर पर दीवार में टकराई क्योंकि उसका मुंह अपनी पीठ के साथ बाहर निकला हुआ था। उसका शरीर थोड़ी देर के लिए उस स्थिति में रहा क्योंकि उसके चेहरे ने दर्द और भ्रम दिखाया, इससे पहले कि उसका शरीर फर्श की ओर खिसक गया। चूंकि तुम इन बेकार माता पिता को इतनी बुरी तरह से चाहते हो, तुम उन्हें अपने लिए रख सकते हो। गौरव ने आवाज दी क्योंकि वह मुड़ गया। उसकी मां अभी भी अपने मुंह को चौड़ा करके सोफे पर बैठी थी। यह ऐसा था जैसे उसके सामने एक फिल्म चल रही थी। वह एंडररिक के टेलीकिनेसिस का विरोध करने में सक्षम है। उसे ऐसे करतब करने की ताकत कहां से मिली? उसका दिमाग यह नहीं समझ सका कि अभी क्या हुआ था। उसे लगा कि उसने सबसे अविश्वसनीय चीज देखी है जो उसके सामने अभी अभी हुई थी। ये कैसे संभव है? क्या ये वही कचरा नहीं है जिसे मैंने जन्म दिया था? वह घटना पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर सकी और वह गौरव को देखती रही, ये सोचकर कि क्या वह भेस में एक और व्यक्ति था। गौरव फिर से दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। आज से आगे हम परिवार नहीं हैं। अगर कभी भविष्य में पार करते हैं तो मैं तुम लोगों के साथ वैसा व्यवहार करूंगा जैसा मैं किसी और के साथ करता हूं। गौरव ने कहा क्योंकि वह दरवाजे पर पहुंच गया था। हम कोई टाई या रिश्ता साझा नहीं करते हैं और यह वैसे ही रहेगा। अप्रिय पड़ोस की अशांति। एंडररिक दर्द की अभिव्यक्ति के साथ फर्श पर घुटने टेक दिया। उसका दृष्टिकोण धुंधला था और वह अपनी नाक से बहने वाले एक धातु के तरल को सूंघ सकता था क्योंकि उसने अपनी दृष्टि की रेखा में एक व्यक्ति की पीठ को और दूर होते हुए देखा। कई योजक चिन्ह ऐसे। कहां से उसे एक योजक चिन्ह सी पागल ताकत मिली? एंडररिक को गौरव से एक थप्पड़ मिलने से नींद आ रही थी। वह दरवाजे की ओर चलते हुए लगभग 3 गौरव को देख सकता था, जबकि एक चेतावनी जारी कर रहा था कि वह अपने बाएं कान में बजने के कारण ठीक से सुन नहीं सकता था, जो चुभने वाले थप्पड़ के कारण हुआ था। गौरव ने दरवाजा खोला और अपने पहले के शब्दों को आवाज देने के बाद बाहर चला गया। उसकी मां कई सेकंड तक बैठी रही, इससे पहले कि उसे याद आया कि उसका प्रिय बेटा अभी भी रहने वाले कमरे के दूसरे छोर पर फर्श पर पड़ा था। वह जल्दी से खड़ी हो गई और एंडररिक के पास दौड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने एंडररिक को फर्श पर घुटने टेकते हुए देखा। उसकी नाक से खून बह रहा था और उसकी बाईं आंख सूज गई थी। ओह एंडररिक, क्या योजक चिन्ह तुम? वह बैठ गई और उसे उठाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन एंडररिक ने उसे दूर धकेल दिया और जबरदस्ती खड़ा हो गया। मुझे मत छुओ। उसके चेहरे पर अपमान का एक रूप था क्योंकि वह अपने कमरे की ओर चला गया। उनकी मां, जो एंडररिक के उसे दूर धकेलने के बाद अपने बट पर गिर गई थी, एक पागल अभिव्यक्ति के साथ अपने दांत पीस रही थी। वह जो कुछ हुआ था उसके चारों ओर अपना सिर लपेट नहीं सकी, भले ही कुछ समय बीत गया था। वह कचरा मेरे कीमती लड़के को छूने की हिम्मत करता है, उसने पागलपन के एक रूप के साथ बुदबुदाया। कुछ मिनटों में गौरव अपने नए किराए के अपार्टमेंट में वापस आ गया था। वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपने अपार्टमेंट के अंदर खड़ा था। उसने इस नए वातावरण में किसी भी तरह से घुटन या असहज महसूस नहीं किया। जब वह अपने माता पिता के साथ रह रहा था, वह हमेशा उस कमरे में था जो उसे दिया गया था, लेकिन इसके साथ भी वातावरण घुटन भरा था। यहाँ तक कि जब उसने मुश्किल से उस परिवार को देखा जिसके साथ वह रहता था, और फिर भी वातावरण उसके लिए अभी भी बहुत असुविधाजनक था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। उसने महसूस किया कि वह आखिरकार एक ऐसी जगह पर अच्छी यादें बनाने में सक्षम होगा जिसे वह वास्तव में घर कह सकता था। गौरव अपने कमरे में चला गया और अपने नए कोठरी में अपने कपड़े रखने के बाद पजामा में बदल गया। उसने दिन के लिए अपने खर्चों की गणना की और नोट किया कि उसके पास लगभग 1,50,000 रेड बचे थे। यह एक ऐसी राशि थी जो उसे पूरे साल तक चल सकती थी, लेकिन दूसरे दिन डोजो में मिस एमी का भाषण सुनने के बाद गौरव ने एमबीओ में शामिल होने से पहले धन जमा करने का फैसला किया था, क्योंकि इसकी आवश्यकता हो सकती थी।
एकमात्र समस्या ये थी कि इसके बारे में कैसे जाना जाए। सप्ताह के लिए उसके दिमाग में लक्ष्य अब अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कुछ नकदी बनाने के सबसे अच्छे तरीके पर व्यापक शोध करना था। वह ऐसी चीजें कर सकता था जो उसके माता पिता नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों ने कभी भी जुलू रैंक को पार नहीं किया और उसने माना कि उसकी वर्तमान ताकत के साथ वह अभी शहर में सबसे मजबूत जुलू रैंक वाले लोगों में से होना चाहिए। देर हो रही थी लेकिन गौरव अभी तक सोने के मूड में नहीं था। वह रहने वाले कमरे की ओर चला गया और अपनी पढ़ने की मेज पर चला गया। गौरव सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और कांच जैसी गोलाकार बोर्ड पर 2 बार टैप किया। थ्रोइंग बोर्ड के ऊपर एक कीबोर्ड का होलोग्राफिक प्रक्षेपण और एक आभासी स्क्रीन दिखाई दी। यह एक आधुनिक युग का कंप्यूटर था। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था क्योंकि यह बहुत पोर्टेबल था। यह एक पॉकेट साइज तक भी घट सकता था। गौरव ने स्कूल में केवल एक का उपयोग किया था, इसलिए वह वेब का उपयोग करने में दूसरों के रूप में अनुभवी नहीं था, लेकिन उसने सीखने का फैसला किया था। निकटतम हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें। हाँ, गौरव ने हवा में दिखाई देने वाले हाँ बटन पर अपनी तर्जनी उंगली को टैप करने से पहले इन शब्दों को बुदबुदाया। 3 दिन बाद गौरव इस नए वातावरण में रहने के लिए इस्तेमाल होने लगा था। वह पिछले 3 दिनों से एंगी के साथ स्कूल जा रहा था। वह एंगी के माता पिता से मिला था और वे अच्छे प्रकार के थे, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, क्योंकि उनकी बेटी वही थी। उसके पिता एक शुद्ध स्लरकोव थे। एंगी को उसके सींग उससे मिले थे, जबकि उसकी माँ एक शुद्ध इंसान थी। इन दिनों शुद्ध इंसान और स्लरकोव को ढूंढना मुश्किल था, इसलिए गौरव हैरान था। एंगी के माता पिता भी प्लैनकटन शहर के दिल के पास एक प्रयोगशाला में काम करते थे। उसके पास एक छोटा भाई था जो एंडरिक के समान उम्र के आसपास था। आश्चर्यजनक रूप से उसके पास एंडरिक के चरित्र का विपरीत था और वह एक शर्मीला प्रकार भी था। गौरव इस समय के दौरान कुछ अन्य पड़ोसियों से मिला था। अधिकांश उसके प्रति अपने रवैये के साथ काफी तटस्थ थे। इसने गौरव को ऐसा महसूस कराया जैसे वह पूरी तरह से एक अलग दुनिया में था। क्या इसका मतलब है कि गरीब लोग सबसे अच्छे हैं? अगर ऐसा है तो मेरे माता पिता विपरीत क्यों हैं? गौरव कभी भी इसके चारों ओर अपना सिर लपेट नहीं सका और कभी कभी जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे सिरदर्द हो जाता था, इसलिए उसने बस ये सोचना बंद करने का फैसला किया कि दुनिया कैसे काम करती है और अपने पर ध्यान केंद्रित करती है। गौरव ने गामी डोजो में मिस एमी के साथ अपना प्रशिक्षण जारी रखा था। गौरव का कारनामा पहले ही डोजो के 3 मंजिलों में यात्रा कर चुका था। जब भी वह वहां अभ्यास करने वाले अपने किसी भी सह आयु वाले से टकराता था तो उनके पास सम्मान का एक रूप होता था। उनमें से अधिक उसके दोस्त बनने के लिए उसके पास आए थे, लेकिन गौरव ने अभी भी कोई दोस्ती स्वीकार नहीं की। आंतरिक रूप से उसने महसूस किया कि यह स्थिति अच्छी नहीं थी। कोई भी उसकी परेशानी की तलाश में नहीं आ रहा था। वह भविष्य के मुआवजे कैसे प्राप्त करेगा? लेकिन गौरव को यह भी पता था कि यह होने से पहले ये केवल समय की बात थी, क्योंकि उसने देखा था कि उनमें से कुछ के पास अभी भी असंतोष का रूप था जब उन्होंने उसे देखा था। वह जानता था कि यह केवल समय की बात थी, इससे पहले कि उन गर्वित बच्चों में से एक फिर से उसे चुनौती देने आएगा, और गौरव ने अपने दिल में कसम खाई थी कि इस बार वह मसूबा से एकत्र किए गए से एक बड़ा मुआवजा प्राप्त करेगा। गौरव पिछले कुछ दिनों से नौकरियों के लिए शोध कर रहा था कि वह अधिक पैसा इकट्ठा करने के लिए कर सकता था, और उसने इंटरनेट पर कई पाया था। एकमात्र समस्या ये थी कि उनमें से अधिकांश पूर्णकालिक काम थे और उसके लिए अभी स्कूल छोड़ना असंभव था। यह अभी 8 बजे था। गौरव एक लकड़ी के लट्ठे की तरह अपने बिस्तर पर लेट गया और आह भरी। केवल आभासी वास्तविकता मुकाबला प्रशंसनीय दिखता है, लेकिन दूसरों को एक चुनौती के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा बनाने में मुझे बहुत समय लगेगा, गौरव ने बुदबुदाया। उसने वास्तव में महसूस किया कि वह एक गरीब हरामी रह सकता है और MBO प्रवेश परीक्षा होने से पहले पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा। इस समय केवल 3 महीने से थोड़ा अधिक बचा था। गौरव ने फिर से आह भरी, इतना छोटा समय, मुझे इसे पहले शुरू करना चाहिए था, उसने विलाप किया। जबकि गौरव अभी भी बाहर के तरीकों के बारे में सोच रहा था, उसने अचानक अपनी त्वचा पर बाल खड़े होने महसूस किए। ओह, ये क्या योजक चिन्ह है? इससे पहले कि वह अपना बयान पूरा कर पाता एक जोरदार आवाज सुनाई दी। बैंग! यह एक ढहने वाली इमारत की तरह लग रहा था। कियारा, हे! एक जोरदार दिल विदारक चीख इमारत भर में बज गई, जिससे गौरव तुरंत अपने बिस्तर से कूद गया। सुबह गौरव तुरंत अपने कमरे से बाहर भागा और सीधे अपने अपार्टमेंट के बाहर। चैटर चैटर! वह एकमात्र ऐसा नहीं था जिसने शोर सुना, पड़ोसियों ने भी सुना। उनमें से कई को शोर के स्रोत की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता था। क्यूरा, हे! एक और चीख फिर से बज गई, जिससे गौरव की त्वचा पर बाल फिर से खड़े हो गए। वह दुनिया में क्या है? उसने आंतरिक रूप से सोचा, क्योंकि वह सीढ़ियों की ओर भागा। छोटी जगह वाली सीढ़ियों पर लोगों की संख्या के कारण आंदोलन धीमा था। वह अपने स्थान से एंगी को तेज गति से नीचे चढ़ते हुए देख सकता था। वे उससे और उसके सामने लगभग 6 से 7 लोग थे। गौरव पीछे मुड़ गया और गलियारे में भाग गया। कुछ ही सेकंड में वह दरवाजे पर पहुंचा जो बालकनी की ओर जाता था। उसने इसे खोलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया।
गौरव तेज गति से चला गया और बालकनी के किनारे की ओर चला गया जो 20 फीट दूर था। वह किनारे से पहले खड़ा था और इस ऊंचाई से जमीन पर नीचे देखा। वह महसूस कर सकता था कि गड़बड़ी भूतल से आ रही थी क्योंकि वह वहां अपार्टमेंट की ओर लोगों को चलते हुए देख सकता था। गौरव ने कई फीट आगे कूदने से पहले सांस ली। भयानक रहस्योद्घाटन। वह किनारे से पहले खड़ा था और इस ऊंचाई से जमीन पर नीचे देखा। वह महसूस कर सकता था कि गड़बड़ी भूतल से आ रही थी क्योंकि वह वहां अपार्टमेंट की ओर लोगों को चलते हुए देख सकता था। इस इमारत की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक थी। उस इमारत की तुलना में जहां उसने पॉल से लड़ाई की थी, यह एक बौने की तरह था। गौरव ने कई फीट आगे कूदने से पहले सांस ली। फूश। जैसे ही वह उतरा, हवा उसके स्वेटर में बह गई जिससे ये फुलाया गया। उसके सुनहरे बाल भी हवा के कारण ऊपर थे। गौरव को ऐसा लगा जैसे वह उड़ रहा था और हवा में गिरने की स्वतंत्रता इस दुनिया से बाहर थी, लेकिन यह नहीं चला। बाम। गौरव अपने घुटनों के साथ थोड़े मुड़े हुए अपने पैरों पर उतरा। उसके पैरों ने इसके साथ संपर्क बनाने के कारण जमीन थोड़ी हिल गई जिससे धूल का एक छोटा बादल बन गया। उसके उतरने पर उसने जो जोरदार आवाज की थी, उसने सभी को सतर्क कर दिया और वे विस्मय के साथ उसे देखने के लिए मुड़ गए। गौरव हैरान था क्योंकि उसने वापस उछाल महसूस नहीं किया था जैसा कि उसे करना चाहिए था, लेकिन अभी वह इसका विश्लेषण करने के लिए समय नहीं ले सका क्योंकि हाथ में स्थिति को प्राथमिकता मिली। गौरव अपने अपार्टमेंट को रखने वाली इमारत का सामना करने के लिए मुड़ गया। सामने की दीवार पर एक बड़ा छेद था। अपार्टमेंट के अंदर जो यहाँ स्थित होना हुआ था उसे देखा जा सकता था, भले ही ये थोड़ा अंधेरा था। चूंकि गौरव ने व्यवहारिक रूप से यहाँ आने के लिए एक शॉर्टकट का उपयोग किया था, वह आने वाले पहले लोगों में से था, जिसका मतलब था कि कोई भी यह जांचने के लिए अंदर नहीं गया था कि क्या हो रहा था। 4 पुरुष भी पीछे से आ रहे थे। गौरव ने हैरानगी के एक रूप के साथ दीवार में छेद को देखा। उसकी धारणा उसके चारों ओर 20 मीटर से अधिक फैलने में सक्षम थी ताकि वह अपार्टमेंट के भीतर कुछ चलते हुए महसूस कर सके। वह इंसान नहीं है, जैसा कि गौरव ने इसे माना। पीछे से एक आदमी छेद की ओर गौरव के पास भागा। आदमी छेद तक पहुंचने से कुछ फीट दूर था जब उसने अचानक पीछे से एक पुल महसूस किया। वह एक किशोर लड़के को अपने दाहिने हाथ पर पकड़े हुए देखने के लिए मुड़ गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता, उसे बल के साथ उठाया गया और वापस खींच लिया गया। गौरव वह था जिसने आदमी को वापस खींच लिया था, जिसने आसपास के बहुत से लोगों को गूंगा कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते। बैंग। दीवार में छेद पहले से अधिक चौड़ा खुला। मलबा सभी दिशाओं में उड़ रहा था। अगर गौरव ने आदमी को वापस नहीं खींचा होता तो कुछ मलबा उसके साथ संपर्क बना लेता, लेकिन अभी हर किसी की आंखें छेद से बाहर क्या आया था उस पर केंद्रित थीं। और जो उससे बाहर आया था वह कुछ ऐसा था जो गौरव ने अपने जन्म के समय से पहले कभी नहीं देखा था। टॉम, टॉम, टॉम। भारी कदमों की आवाज हर किसी के कान में गूंजती थी, जबकि छेद से बाहर क्या आया था उसके दृश्यों ने उन्हें एक विशाल डर दिया। ये 2.5 मीटर लंबा प्राणी था जिसमें उसके पूरे शरीर पर भूरे रंग के फर और गहरे लाल आंखें थीं। ये 2 पैरों पर एक इंसान की तरह खड़ा था जो पीछे की ओर झुका हुआ था। उसके दोनों पंजे पर खून से टपकने वाले 4 तेज पंजे देखे जा सकते थे और उसके शरीर में एक प्रकार का मजबूत शरीर था। उसका चेहरा एक भेड़िए के समान था, जबकि उसका शरीर उसकी मजबूती के कारण एक भालू के समान थोड़ा सा था। धड़ाम। एक हाथ जिसे कंधे से उखाड़ दिया गया था, प्राणी के मुंह से गिरा दिया गया। ये ताजे खून से टपक रहा था। कियारा। हे, रक्त भेड़िया मिश्रित प्रजाति। कोई, पुलिस को बुलाओ। पूरा स्थान तुरंत अराजक हो गया जब गड़बड़ी का स्रोत सामने आया। लोग डर में जगह जगह भागने लगे। तो यह एक मिश्रित प्रजाति कैसा दिखता है? गौरव ने केवल उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था कि वे कैसे दिखते थे। उसने इसे वेब पर देखने के लिए उसके दिमाग को पार नहीं किया क्योंकि वह पिछले 3 दिनों में नौकरी खोजने की कोशिश कर रहा था। मिश्रित प्रजाति ने आसपास के लोगों को घूर दिया और आगे चलना शुरू कर दिया। लगभग 20 लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी मिश्रित प्रजाति नहीं था। वे ज्यादातर सामान्य इंसान थे। गौरव और मिश्रित प्रजाति ने नजरें मिलाईं। ग्रह। मिश्रित प्रजाति ने एक भयंकर रूप के साथ गुर्राया क्योंकि उसके फैंग से खून टपकता था जो लगभग 9 इंच लंबा था। गौरव के पीछे के पुरुषों में सतर्कता का रूप था और धीरे धीरे पीछे हट रहे थे क्योंकि रक्त भेड़िया मिश्रित प्रजाति आगे बढ़ा। कुछ लोग कुछ भी ले जाने के लिए गए थे जिसका वे एक हथियार के रूप में उपयोग कर सकते थे, भले ही वे जानते थे कि एक मिश्रित प्रजाति का सामना करते समय ये व्यर्थ था। गौरव ने कुछ और सेकंड के लिए प्राणी का निरीक्षण किया। मैं इसे ले सकता हूं, उसने आंतरिक रूप से कहा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता कोई उसके पीछे से उसके सामने भागा। वह उसके सामने खड़ी थी। यह एक सुंदर किशोरी लड़की थी जो चांदी और गुलाबी बालों को खेल रही थी। एंगी, तुम क्या कर रही हो? एंगी के होने पर ध्यान देने के बाद गौरव ने चिल्लाया, मैं पुलिस के आने तक इसे लूंगी, कृपया दूसरों को सुरक्षा के लिए ले जाएं, एंगी ने एक भयंकर रूप के साथ कहा। इस समय उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी।
वह आसपास के पुरुषों की तुलना में और भी अधिक मजबूत इरादों वाली लग रही थी। इससे पहले कि गौरव उसे जवाब दे पाता, वह पहले ही रक्त भेड़िया मिश्रित प्रजाति की ओर भाग गई थी। रक्त भेड़िया मिश्रित प्रजाति भी उसकी ओर भागा जब उसने ध्यान दिया कि उसके पास एक चैलेंजर था। गौरव पहले एंगी को रोकना चाहता था लेकिन उसने कुछ ध्यान दिया। उसने ध्यान दिया कि एंगी की गति लगभग उसकी तरह तेज थी। आसपास के लोगों ने भी एंगी को रोकने की कोशिश नहीं की, जो गौरव के लिए भी आश्चर्यजनक था। आपातकालीन खोज जारी की गई है। गौरव ने अचानक अपनी दृष्टि की रेखा में एक अधिसूचना दिखाई दी। आपातकालीन खोज, पड़ोस की रक्षा करें। आपातकालीन खोज पुरस्कार, छिपा हुआ। खोज विफल होने के लिए सजा, छिपा हुआ। गौरव इस खोज को देखकर फिर से हैरान था क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी खोज नहीं दी गई थी। रुको, पड़ोस की रक्षा करें। गौरव ने आंतरिक रूप से सोचा, इसका मतलब है कि सिस्टम चाहता है कि मैं इस मिश्रित प्रजाति को हराऊं। गौरव इस खोज को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर आया। ये शुरू में उसकी योजना थी लेकिन एंगी ने पहले ही पहल कर ली थी और पुलिस के यहां आने तक लड़ाई को खींचना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि वह इसे हराने में सक्षम नहीं होगी और उसने सोचा कि यहां कोई अन्य व्यक्ति भी इसे हराने में सक्षम नहीं होगा। जैसे ही गौरव अपने विचारों में था, एक लड़ाई पहले ही सामने खेल रही थी। एंगी मिश्रित प्रजाति की तुलना में तेज थी, जो पहले विनिमय से देखा गया था और कोई भी देख सकता था कि वह काफी अनुभवी लग रही थी। स्लैश रक्त भेड़िया उस पर हमला करता रहा लेकिन उसके पंजे उसके शरीर के आंदोलन से उत्पन्न हवा के माध्यम से गुजरते रहे। एंगी मिश्रित प्रजाति के हमलों को आसानी से चकमा देते हुए जगह के चारों ओर कूद गई लेकिन वह इसे कोई नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं थी, भले ही उसने कोशिश की। पुलिस अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? वे हरामी तब तक नहीं आएंगे जब तक कि हम सभी मर नहीं जाते। पृष्ठभूमि से विलाप करने वाले लोगों को सुना जा सकता था क्योंकि एंगी और मिश्रित प्रजाति के बीच लड़ाई जारी थी। एंगी के माता पिता और उसके भाई बहन चिंतित अभिव्यक्तियों के साथ पृष्ठभूमि से देख रहे थे। अगर यह संभव होता तो वे लड़ाई को रोकने के लिए गए होते, लेकिन वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति में उनकी बेटी कितनी जिद्दी थी। अब कुछ ऐसा करने की कोशिश करने से उसे मार भी डाला जा सकता था, इसलिए उन्होंने पुलिस को जितनी तेजी से आ सकते थे उतनी तेजी से आने के लिए कहते रहे। लड़ाई लगभग 5 मिनट तक चली और गौरव ने देखा कि मिश्रित प्रजाति भयंकर और भयंकर हो रहा था जबकि एंगी धीमी और धीमी हो रही थी। वह सहनशक्ति से बाहर चल रही होगी। गौरव ने इसे ध्यान में रखा और जब बड़ा रक्त भेड़िया अचानक एंगी के शरीर पर कई मीटर कूद गया और किनारे पर देख रहे एक आदमी के सामने उतरा तो कदम उठाने वाला था। अचानक कार्रवाई ने एंगी को हैरान कर दिया क्योंकि उसने रक्त भेड़िया को बस अपने सिर पर कूदने की उम्मीद नहीं की थी। वह आदमी जो एक बड़े धातु के पाइप पर पकड़े हुए था, जब भेड़िया उसके सामने उतरा तो डर गया था। वह उस हथियार को भी स्विंग नहीं कर सका जो वह पकड़े हुए था।